हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री सिखाने वाले हैं। बाइनरी ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यदि आप हाई सीटीसी वाली कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आपका गूगल हो गया, गूगल के बाद जो है आपका फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये सारी की सारी कंपनी बाइनरी ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती हैं। बाइनरी ट्री और आपका बाइनरी सर्च ट्री, बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो आपको कंप्लीट डिटेल में एक एक चीज़ ड्राई रन करके आपको जो है हम समझाने वाले हैं। बेस्ट वीडियो होने वाला है पूरे के पूरे यूट्यूब पर। इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में स्टार्ट से लेकर एंड तक बाइनरी ट्री इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। तो हम जो है टोटल 6 इंटरव्यू क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। फिर बाकी के इंटरव्यू क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, सेकंड सॉल्व करेंगे आपका पोस्ट ऑर्डर, थर्ड सॉल्व करेंगे लीड कोड 94 बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। फिर हम सॉल्व करेंगे आपका 102 बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। फिर हम सॉल्व करेंगे आपका 107 बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल 2। फिर हम सॉल्व करेंगे आपका लीड कोड 515 फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच रो। तो ये सारे 6 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और बाकी क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करने वाले हैं। तो बाइनरी ट्री को हम जो है सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है हम इंटरव्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट वाली चीज़ें भी पूछी जाती हैं। जब मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आपका इंटरव्यू दिया था, तो उस समय मुझे बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन पूछा गया था, तो मैंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। ठीक है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी पूछते हैं। तो देखिए बाइनरी ट्री क्या होता है। तो देखिए बाइनरी ट्री आपका एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपका लीनियर नहीं होता। अब तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने एरे पढ़ा, हमने स्ट्रिंग पढ़ा, स्ट्रिंग के बाद हमने आपका लिंक्ड लिस्ट पढ़ा, फिर हमने स्टैक पढ़ा, फिर हमने आपका क्यू पढ़ा। ये सब लीनियर होते हैं, ये आपका नॉन लीनियर होता है। इसको हम हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप इस बात को समझिए। तो जैसे एक आपको जो है यहाँ पर एक हायरार्की दिखाते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी की हायरार्की है। सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसी चीज़ें होती हैं, देखिए कि सबसे पहले क्या होता है, आपका सीईओ होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका सीईओ है। सीईओ के अंदर में आपके सीटीओ होते हैं और सीओओ होते हैं। ठीक है, सीटीओ यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीईओ यानी कि आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिसके अंदर कि आपके सीएफओ और एचआर आते हैं। ठीक है, एचआर डायरेक्टर आ गया और आपका फाइनेंस डायरेक्टर आ गया। ठीक है, फिर आपके जो है सीटीओ के अंदर जो आपका चीफ टेक्निकल ऑफिसर है, उसके अंदर जो है आपका इंजीनियरिंग वीपी आते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और आपका प्रोडक्ट वीपी आते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि ये जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, यानी कि कोई आपकी क्लाइंट है, वो क्लाइंट जो है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लेकर आती है कंपनी के पास, तो ये वो सारा काम की डीलिंग करते हैं कि हम इतने दिन तक इतना सॉफ्टवेयर आपको डिलीवर करके दे देंगे, यानी कि इतना पेज बन जाएगा, बाकी चीज़ें हम जो है आगे आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो जो आपका इंजीनियरिंग वीपी होता है, उसके अंदर में आपका टेक लीड आते हैं। टेक लीड यानी कि एक सॉफ्टवेयर में जो है अलग अलग टेक लीड होते हैं। एक टेक लीड होता है आपका फ्रंट एंड का होता है, एक टेक लीड आपके बैकएंड का होता है, एक टेक लीड आपके मन स्टैक का हो सकता है, एक टेक लीड आपके जावा का हो सकता है। ऐसे टेक लीड होते हैं। और इसके अंदर जो है आपके क्यूए होते हैं। क्यूए यानी कि आपका क्वालिटी अश्योरेंस, जिसको आप टेस्ट इंजीनियर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना भी जरूरी है। टेक लीड के अंदर में आपके सीनियर डेवलपर आते हैं, जो कि SD2 SD3 होते हैं। और इन सीनियर डेवलपर के अंदर में आपके SD1 आते हैं, जो कि फ्रेशर या फिर जूनियर डेवलपर होते हैं। ठीक है, और ये क्यूए लीड के अंदर में आपके क्यूए इंजीनियर आते हैं, जिनको आप जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर बोलते हैं या सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट वीपी है, उनके अंदर आपके प्रोडक्ट मैनेजर, UI UX डिजाइनर भी आते हैं। तो ये UI UX डिजाइनर जो है UI UX बनाते हैं फिग्मा या फिर अडोबी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का यूज करके। ठीक है, और ये जो आपका CEO है, इसके अंदर आपके HR डायरेक्टर आते हैं, जो कि हायरिंग वगैरह करते हैं कि हमें इन कॉलेज से हायर करना है, ये प्लान बनाते हैं। ये फाइनेंस डायरेक्टर आते हैं कि हमारा इतना बजट बनेगा, हमें इतनी और हायर करने के लिए इतना पैसा और लगा, ऐसा। ठीक है, तो मान के चलिए मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर करना है। ठीक है, ये एक हायरार्की है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन को मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हम जो है लिंक्ड लिस्ट पढ़े थे, जो कि एक आपका डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर था। तो लिंक्ड लिस्ट में हम ये लास्ट वाली स्टेज को ही स्टोर कर सकते थे, यानी कि यहाँ पर सीनियर डेवलपर 1, सीनियर डेवलपर 2 ऐसे। लेकिन ये पूरा हायरार्की मुझे स्टोर करना है, यानी कि मैं जो है क्या करूँ, एक फोल्डर बनाऊँ जहाँ पर CEO हो, CEO को ओपन करूँ, CEO हो,
इसको ओपन करूं तो मुझे CTO और COO दिखे। जब CTO को ओपन करूं तो उसके अंदर मुझे इंजीनियरिंग VP दिखे। जब इंजीनियरिंग VP को मैं ओपन करूं तो उसके अंदर टेक लीड दिखे और आपका QA का लीड दिखे। जब टेक लीड को ओपन करूं तो उसके अंदर सीनियर VP दिखे। ऐसा ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से आपका इंप्लीमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक जो है हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जहां पर एक ये रहे CEO रहे, उसके अंदर में CTO रहे, उसके अंदर में QA रहे, उसके अंदर में इंजीनियरिंग VP रहे, प्रोडक्ट का VP रहे, उसके अंदर आपका टेक लीड रहे, उसके अंदर आपका क्यू का लीड रहे, उसके अंदर आपके डेवलपर रहे, उसके अंदर आपकी इंजीनियरिंग टीम रहे, ठीक है, टेस्टिंग की टीम रहे। इस VP के अंदर इसका मैनेजर रहे, इसका आपका मैनेजर रहे, एक आपका COO रहे जो कि फाइनेंस वाली चीजें देखे, एक रिक्रूट करे और एक जो है पूरा का पूरा बजट बनाए। तो ये जो है पूरा का पूरा एक ट्री हो गया। देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्री बन गया। इसी को कहा जाता है आपका बाइनरी ट्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। और ये आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज में ऐसी चीजें होती हैं, रियल लाइफ में भी ऐसी होती हैं, ठीक है। आपका जैसे कि एक C ड्राइव होता है, एक D ड्राइव होता है, उसके अंदर आपके जो है बहुत सारे फोल्डर होते हैं। एक आपका म्यूजिक का फोल्डर हो गया, एक आपका जो है वीडियोस का फोल्डर हो गया। म्यूजिक के अंदर जो है आपके बहुत सारे हायरार्की होंगे, एक आपके अरिजीत के म्यूजिक हो गए, एक आपका 90s के सॉन्ग हो गए, कुमार सानू वगैरह हो गए, ठीक है। वीडियोस के अंदर आपके वेब सीरीज हो गए, एक आपकी मार्वल की वीडियोस हो गए। तो ऐसे बहुत सारे आपके कंप्यूटर में भी होते हैं। तो वो सब चीजें हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर यानी कि ट्री से ही इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो है चीजें जो है इस तरह से हायरार्की में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है देखिए आपका बाइनरी ट्री क्यों बोलते हैं, ट्री जर्नल ये हम क्यों नहीं बोलते। देखिए हम जेनरिक ट्री नहीं पढ़ते हैं, हम हमेशा बाइनरी ट्री पढ़ते हैं। बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब है 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब है 2, ठीक है। कोई एक ट्री है, तो जैसे आपका नॉर्मल ट्री होता है, आप इस तरह से जो है जैसे एक पेड़ बनाते हैं, और ये मान के चलिए एक पेड़ है, मैं कुछ ऐसा ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो हालांकि मेरा डायग्राम जो है ऐसा नहीं बना, ठीक है। तो एक जैसे आपका पेड़ होता है, ये उस पेड़ के जो है क्या है आपके रूट्स हैं, ठीक है, और ये उसकी जो है शाखाएं हैं, ठीक है। तो हम जो है इस पेड़ में क्या क्या चीजें देखते हैं, तो इस पेड़ में आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको रूट बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी जड़ें होती हैं। जो लास्ट में ये होते हैं, इसको पत्ते को आप जो है लीफ बोलते हो। जो आपकी शाखाएं होती हैं उनको जो है आपका ब्रांचेस बोलते हैं। तो सेम हमारा बाइनरी ट्री भी होता है, ठीक है। बाइनरी ट्री होगा कैसे, तो जैसे कि मान के चलिए आपका एक एरे है, तो एक एरे में जो है 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 ये डेटा है, इसको बाइनरी ट्री में दिखाना है, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है दो मतलब कि एक पेरेंट में केवल 2 चाइल्ड होंगे। ये पेरेंट चाइल्ड क्या है आपको समझाते हैं, पहले ये बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर मैंने 1 को रखा, 1 जो है 1 के लेफ्ट में 2 को रखा। ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बस देखते जाइए। आपका 2 के लेफ्ट में 3 को रखा, और 2 के राइट में जो है 4 को रखा, यहाँ पर जो है आपका 5 को रखा, इसके लेफ्ट में 6 को रखा, और इसके जो राइट में 7 को रखा, ठीक है। अब देखिए बाइनरी हम बोल रहे थे, तो बाइनरी का मतलब होता है आपका 2, ठीक है। यानी कि एक नोड के, इसको क्या बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट को हम जो है ट्री में नोड कहा जाता है। ये भी एक नोड है, 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 ठीक है। तो एक नोड के इसको बोला जाता है आपका रूट नोड, इसको बोलते हैं रूट, या फिर इसको पेरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक पेरेंट है, और ये जो है ये चाइल्ड है, और आपका ये चाइल्ड है। ये आपका 2 भी एक पेरेंट है, 2 के ये चाइल्ड है, 2 का ये चाइल्ड है। आपका 5 भी एक पेरेंट है, 5 का ये चाइल्ड है, और आपका ये चाइल्ड है। यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप जो है होता है। तो बाइनरी ट्री में हम क्या होता है, बाइनरी ट्री जिसे बोल रहे हैं, बाइनरी ट्री में एक पेरेंट नोड के 8 मैक्स 2 चाइल्ड हो सकते हैं। 8 मैक्स 2 चाइल्ड हो सकते हैं, या तो 8 मैक्स 2 चाइल्ड होंगे, या फिर एक चाइल्ड होंगे, या फिर कोई चाइल्ड ही नहीं होगा, ठीक है। 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर एक नोड है, इसके यहाँ पर 1 इस तरह से, 2 इस तरह से, 3 इस तरह से चाइल्ड है, ये नहीं होता है। ये आपका जेनरिक ट्री होगा, ये बाइनरी ट्री नहीं रहा, ठीक है। बाइनरी ट्री का मतलब है कि एक पेरेंट के 8 मैक्स 2 चाइल्ड होंगे, जैसे कि इसके 2 चाइल्ड हैं, 1 के 2 चाइल्ड हैं, 2 के 2 चाइल्ड हैं, आपका 5 के 2 चाइल्ड हैं। इस तरह से 8 मैक्स क्या होते हैं, 2 चाइल्ड होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी ट्री के अगर 2 चाइल्ड हैं तो उसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। और जो है जनरली हम बाइनरी ट्री पढ़ते हैं, बाइनरी ट्री पढ़ते हैं। और बाइनरी ट्री का एक ऑप्टिमाइज वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं आपका बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं,
बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। तो इस बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग वाली चीजें बहुत तेज होती है, इस बाइनरी ट्री से भी ज्यादा होती है, जो कि हम आगे की वीडियो में बाइनरी सर्च ट्री भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका पेरेंट हो गया, ये आपके जो है क्या हो गए, चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो बाइनरी ट्री आपको समझ में आया होगा कि बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसके 8 मैक्स क्या होते हैं, 2 जो है चाइल्ड होते हैं। ठीक है, अब जो है ट्री में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे की चीजें जो है कर पाएंगे। तो जैसे मैं एक ट्री बनाता हूँ, ये आपका 1 है, इसका चाइल्ड आपका 2 है, इसका चाइल्ड आपका 3 है, और इसका चाइल्ड आपका 4 है, और इसका चाइल्ड आपका 5 है, और इसका चाइल्ड आपका जो है एक लेवल पर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका चाइल्ड आपका 6 है, इसका चाइल्ड आपका 7 है। अभी के लिए कुछ भी वैल्यू रख दो, कुछ भी वैल्यू रखें, कोई फर्क जो है नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको समझना है। एक होता है आपका पहला चीज होता है जिसको बोलते हैं रूट। ठीक है, सेकेंड चीज होता है रूट के बाद होता है आपका चिल्ड्रन। ठीक है, आपका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद जो होता है एक होता है आपका लीफ नोड होता है। लीफ के बाद जो होता है आपके सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, और सिबलिंग्स के बाद जो होते हैं आपका जो है एनसिस्टर्स होते हैं, आपके एनसिस्टर्स होते हैं। तो मैंने स्पेलिंग जो है सही लिखा, एनसिस्टर। एनसिस्टर के बाद आपके डिसेंडेंट होते हैं, डिसेंडेंट होते हैं, और डिसेंडेंट तो इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, तो जो पहला आपका चीज़ होता है, जो ट्री का फर्स्ट चीज़ होता है, जैसे कि हमने अभी एक नॉर्मल ट्री बनाया था इस तरह से, तो जो सबसे लास्ट पार्ट था इसको हमने क्या बोला था, रूट बोला था। तो इस ट्री को आप उल्टा कर दो, यानी कि उल्टा कर देंगे तो ये चीज़ जो है ऊपर आ जाएगी। तो जो सबसे फर्स्ट वाला नोड होता है इसको हम रूट नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये आपका जो होता है इस नोड को हम रूट नोड बोलते हैं। तो ये क्या है, ये आपका रूट नोड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका रूट हो गया। रूट के बाद जो है ये आपके चाइल्ड है, 2 भी एक चाइल्ड है, 6 भी एक चाइल्ड है, 3 भी एक चाइल्ड है, 4 भी एक चाइल्ड है, 7 भी एक चाइल्ड है, आपका 8 भी एक चाइल्ड है। ठीक है, ये आपके 1 के चाइल्ड है। ठीक है, तो आपका जो है ये चाइल्ड भी हो गया। पेरेंट कौन है, आपका 2 का पेरेंट है आपका 1, 6 का पेरेंट है आपका 1। ठीक है, लीफ नोड क्या होता है, लीफ यानी कि ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता। जैसे कि 6 है, ठीक है, 6 का जो है कोई चाइल्ड नहीं है, आपका 4 का जो है कोई चाइल्ड नहीं है, यानी कि ये जो है 3 है, इस 3 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो 3 एक क्या है, लीफ नोड है। 4 का जो है 4 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, 4 भी एक लीफ नोड है। 7 है, 7 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो 7 भी एक लीफ नोड है। 8 है, 8 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, एक लीफ नोड है। ठीक है, तो लीफ नोड वो नोड होता है जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते, तो ये आपका क्या हो गया, लीफ नोड हो गया। ठीक है, सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स जैसे कि इन जनरल क्या होता है, भाई बहन। तो जिनका पेरेंट्स सेम हो, जैसे कि आपका 2 और 6 के पेरेंट्स सेम है, कौन है आपका 1 है, तो 2 और 6 आपस में क्या है, सिबलिंग है। तो ये जो 2 और 6 है ये आपस में क्या है, ये आपस में जो है सिबलिंग नोड्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग नोड्स बोलते हैं। आपका 3 और 4, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट 2 है, तो 3 और 4 आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। आपका 7 और 8 भी आपस में सिबलिंग्स है, क्योंकि इनका पेरेंट क्या है, 6 है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, 4 और 7 आपस में सिबलिंग्स नहीं होंगे, क्योंकि 4 का जो पेरेंट है वो 2 है, 7 का पेरेंट कौन है, 6 है, तो ये सिबलिंग नहीं है। इन दोनों को बोलते हैं हम आपके कजन्स। ठीक है, जो इन जर्नल कजन होते हैं, यहाँ भी कजन होते हैं। ठीक है, एक लीड कोड का क्वेश्चन है कि जिसमें आपको कजन फाइंड करना होता है, तो वो भी है कि जिनका पेरेंट सेम हो वही सिबलिंग्स होंगे, जिनके पेरेंट डिफरेंट हो वो आपस में कहलाएंगे कजन। पूरा का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर ही यहाँ। तो ये क्या होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आता है एनसिस्टर्स। एनसिस्टर्स क्या होता है, एनसिस्टर का हिंदी में क्या होता है, एनसिस्टर का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, आपके एनसिस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज, दादा परदादा ऐसा। तो जैसे कि 3 है, 3 के एनसिस्टर्स कौन है, यानी कि एक चाइल्ड नोड को पकड़ो और उसके सारे पेरेंट्स वो क्या हो जाएंगे, आपके एनसिस्टर हो जाएंगे। यानी कि 3 है तो 3 का जो पेरेंट है वो आपका 2 है, फिर आपका 1 है। तो अगर 3 की एनसिस्टर बात करें तो 3 का जो पेरेंट कौन है, 2 है, फिर 1 है। तो ऐसे जो है आपके एनसिस्टर बनेंगे, यानी कि सारे पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, पापा, आपका पापा, दादाजी, परदादाजी, उसके भी ऊपर दादाजी। तो 3 के आपके एनसिस्टर्स कौन होंगे, आपका 2 हो गया और आपका 1 हो गया। ठीक है, 4 के एनसिस्टर्स कौन हो गया, आपका 2 हो गया, 1 हो गया। अगर यहाँ पर एक और नोड आ जाए आपका 9 नाम से, तो 9 के एनसिस्टर कौन कौन होंगे, आपका 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसके सारे के सारे पेरेंट्स आपके क्या हो जाते हैं, एनसिस्टर्स होते हैं।
तो आपको एंसिस्टर्स भी समझ में आ गया। एंसिस्टर के बाद आपका डिसेंडेंट क्या होते हैं, तो जैसे कि आपका एंसिस्टर में सारे पेरेंट्स थे, ठीक है, नीचे से कोई एक नोड पकड़ लो और ऊपर तक जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। डिसेंडेंट में जस्ट उल्टा है, यानी कि सारे के सारे बेटे, यानी कि जैसे कि एक बाप है तो उसका बेटा आया, उसका बेटा को उसको पोता बोलेगा, उसका बेटे को पर पोता बोलेगा। तो ऐसे है, वन है तो वन के सारे चाइल्ड, यानी कि वन का आपका टू भी एक डिसेंडेंट होगा, टू भी चाइल्ड है, थ्री भी आपका डिसेंडेंट होगा, आपका फोर भी डिसेंडेंट होगा, आपका सिक्स भी डिसेंडेंट होगा, सेवन भी डिसेंडेंट होगा, एट भी डिसेंडेंट होगा। यानी कि पूरा कंप्लीट आपका ट्री क्या होता है, रूट नोड का डिसेंडेंट होता है, ठीक है। टू का डिसेंडेंट कौन है, टू का डिसेंडेंट आपका थ्री है, टू का डिसेंडेंट आपका क्या है, फोर है। सिक्स का डिसेंडेंट कौन है, सिक्स का डिसेंडेंट आपका सेवन है और आपका एट है, यानी कि ऑल चाइल्ड ऑफ अ पर्टिकुलर नोड इज नोन एज आपका डिसेंडेंट, ठीक है। तो ये आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जिसको आपको जानना जरूरी था। इससे हम जो है आगे की चीजें को आसानी से कर सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है आगे की चीजें आपको समझाएंगे। तो देखिए हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का मल्टीपल तरीका है। तो जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं आप वही यूज कीजिएगा, वो बेस्ट तरीका, ठीक है। तो आपको जो है एक एरे में इनपुट मिलेगा, तो इस तरह से एरे में आपको इनपुट मिलेगा 1 2 3 -1 आपका 4 5 नाम से। तो इससे आपको एक ट्री बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको 1 गिवन है तो यहाँ पर 1 कौन होगा, आपका पेरेंट नोड होगा, तो 1 को इस तरह से लीजिए। फिर 2 है तो लेफ्ट में आपके नोड्स को बनाते जाइए। तो 1 के लेफ्ट में आपका जो 1 है, 1 के लेफ्ट में आपका 2 आ गया, ठीक है। अब जो है 3 आया तो यहाँ पर 1 को डन कर दिया, 2 को डन कर दिया, 3 आया तो 2 जो है 3 जो है 2 के लेफ्ट में जाएगा, तो 3 को भी डन करते हैं, ये जो है इसके लेफ्ट में जाएगा। फिर -1 आ गया, यानी कि 3 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये हो गया। -1 आ गया, यानी कि अगेन 3 -1 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर -1 आया था तो 3 का आपका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, फिर -1 आया यानी कि 3 का आपका राइट भी चाइल्ड नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर आपका 4 आया तो 4 को आप जो है 2 के राइट में रखेंगे। फिर आपका 5 आया तो 5 को आप जो है 1 के राइट में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि आपका जो 1 का लेफ्ट हो गया तो अब उसको राइट में डालना है। फिर क्या करेंगे, फिर एक और चीज होनी चाहिए, एक और -1 एक और -1 आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो इसका जो है 5 है तो 5 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, नल है, 5 का राइट चाइल्ड भी क्या है, नल है। ये दोनों चीजें भी हो गई, ठीक है। तो आपको इस तरह से एरे में इनपुट मिलेगा और इससे आपको जो है एक ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ट्री में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। हमने लिंक लिस्ट पढ़ा था, लिंक लिस्ट में क्या होता था, लिंक लिस्ट में इस तरह से जो है हमारे नोड्स बनते थे, उसमें जो है इस तरह से लिंकिंग होती थी, ठीक है। आपको हल्का सा लिंक लिस्ट का ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर हम जो है डेटा रखते थे और यहाँ ये क्या होता था, ये आपका पॉइंटर होता था, पॉइंटर यानी कि ये आपका नेक्स्ट पार्ट होता था जो कि एड्रेस रखता था, इस नोड का एड्रेस रखता था, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 चीजें होती हैं, क्या क्या 3 चीजें होती हैं ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि ये एक नोड है, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। इसमें 3 पार्ट होता है, ठीक है। कौन सा पार्ट, एक पार्ट होता है जिसका नाम है आपका लेफ्ट, ठीक है, एक पार्ट होता है आपका डेटा और एक पार्ट होता है आपका राइट, ठीक है। तो इस तरह से, हालांकि हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में, हम इस तरह से रेक्टेंगल में नोड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम इसको जो है इस तरह से गोला में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ये लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है। लेकिन ये आपका ऐसा ही है, ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो लेफ्ट में हम जो है लेफ्ट नोड का एड्रेस सकते हैं, यानी कि वहां भी जो है आपके इस तरह से 3 चीजें इस तरह से 3 चीजें बनती हैं और राइट में भी इस तरह से 3 चीजें जो है आपकी बनती हैं। तो लेफ्ट और राइट ऐसा होता है, ठीक है, ट्री में ऐसा होता है। यहाँ भी आपका जो है 3 भागों में डिवाइड होता है, यहाँ भी आपका 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो लेफ्ट में आपका लेफ्ट नोड का एड्रेस रखते हैं, राइट में राइट नोड का एड्रेस रखते हैं और इसको हम इस तरह से गोले से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो वहां पर जो है मैं क्लास बनाऊंगा, तो इस तरह से जो है हम बनाएंगे क्लास और उसका नाम रखेंगे ट्री। उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, एक आपका जो है इंट रहेगा आपका डेटा, तो इंट डेटा बनाऊंगा और डेटा के बाद जो है आपका ये ट्री है, तो इसको पहले तो हमें नोड बनाना होगा, तो ट्री तो मैं बाद में बनाऊंगा, तो इसका नाम जो है मैं नोड दूंगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे नोड्स थे, तो ये हमारा क्या था, एक नोड था। नोड में 3 चीजें थी, एक लेफ्ट था, डेटा था और आपका राइट था, ठीक है। तो नोड बनाऊंगा, नोड में एक जो है आपका सबसे पहले डेटा पार्ट होगा और डेटा पार्ट के बाद जो है इसका टाइप नोड ही रहेगा, एक पार्ट होगा जिसका नाम होगा लेफ्ट और एक पार्ट होगा नोड होगा जिसका नाम होगा आपका राइट। और फिर यहाँ पर क्या करूंगा,
यहाँ पर नोड नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसमें क्या आएगा, मेरा जो है डेटा जो है आने वाला है और इसमें जो है हम जो है वैल्यू को असाइन करने वाले हैं। ठीक है, फिर ये कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद जो है मेरा एक फंक्शन रहेगा। ठीक है, एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम होगा बिल्ड ट्री, और उस बिल्ड ट्री में मैं वो लॉजिक लिखूंगा जिससे जो है मैं क्या कर पाऊंगा, इस एरे से मैं इस तरह का ट्री जो है फॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने VS कोड में चलते हैं और जो है पूरा का पूरा ये इंप्लीमेंट वाला काम जो है हम करते हैं। फिर इसके जो ट्रावर्सल टेक्निक है वो भी आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना रखा है लेक्चर 58 नाम से, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 58 है। तो हमने जो है ऑलरेडी 57 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 58 है। तो आप भी एक फोल्डर बना लीजिए और उसमें जो है एक फाइल बना लीजिए index.java नाम से। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है एक बनाऊंगा क्लास, इसका नाम दूंगा आपका क्लास इस तरह से, और इसका नाम दूंगा क्लास नोड। तो इसमें जो है 3 चीज़ें रहेंगी, एक रहेगा आपका डेटा रहेगा और एक रहेगा नोड रहेगा। नोड आपका लेफ्ट रहेगा, एक नोड रहेगा उसका नाम रहेगा राइट। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर जो है नोड नाम से एक बनेगा कंस्ट्रक्टर जिसमें हमारा जो है डेटा आएगा, और दिस के आपका डेटा में हम जो है दिस के डेटा में क्या डाल देंगे, डेटा डाल देंगे। ये सब चीज़ें आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं। यानी कि हमने लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट किया है, स्टैक इंप्लीमेंट किया है, क्यू इंप्लीमेंट किया है, तो वही ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। फिर आपके दिस के लेफ्ट में स्टार्टिंग में क्या रहेगा, वो नल रहेगा, और आपका दिस के राइट में हम क्या करेंगे, इसको भी स्टार्टिंग में नल रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एक इसके बाद जो है एक और हमारी क्लास होगी जिसका नाम हम बाइनरी ट्री क्लास रखेंगे। तो यहाँ पर एक और क्लास हम रखेंगे जिसका नाम जो है आपका बाइनरी ट्री नाम रखेंगे। इस बाइनरी ट्री क्लास के अंदर हमारा वो सारे फंक्शंस होंगे जिनके एक वो फंक्शन होगा जिससे हम ट्री बनाएंगे जो कि बिल्ड ट्री होगा, और बाकी उसको ट्रैवर्स करने के भी फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा आपका बिल्ड ट्री नाम से, बिल्ड ट्री नाम से फंक्शन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नोड बनाना है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा नोड, उसका नाम रखूंगा रूट, और रूट के बाद हम एक स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे, स्टैटिक इंड आपका इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम इंडेक्स रखेंगे, इसको -1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, ये इंडेक्स क्यों लिए उसका रीज़न क्या है, देखिए आपको समझाते हैं। इंडेक्स लेने का रीज़न ये है कि जैसे कि हमने यहाँ आपको बताया कि हम ट्री, हमारे पास एक इस तरह से एरे में क्या आएगा, इनपुट आएगा। ठीक है, एरे में इस तरह से नोड्स की वैल्यू रहेंगे। तो इन वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे एक इंडेक्स वेरिएबल चाहिए, ग्लोबल वेरिएबल, जिसके थ्रू इंडेक्स पहले यहाँ रहेगा, फिर यहाँ जाएगा, 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 फिर यहाँ जाएगा। इस तरह से वो हर जगह घूमता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया, ग्लोबल किया, क्योंकि हम ये ट्री जो है हम रिकर्सिवली बनाने वाले हैं, हम रिकर्सन से बनाने वाले हैं, इसलिए हम जो है ये काम जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक इंडेक्स रख लिया। अब इसके बाद जो है आपका बिल्ड ट्री वाला फंक्शन रहेगा। तो इस बिल्ड ट्री फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका नाम होगा नोड होगा। तो इसका नाम रखिए पब्लिक नोड आपका बिल्ड ट्री। ठीक है, बिल्ड ट्री रहेगा, और इस बिल्ड ट्री में आप पास करेंगे नोड्स, यानी कि सारे के सारे आपका डेटा रहेगा, जिसको आप नोड्स बोल लो, डेटा बोल लीजिए। ठीक है, आप इसको नोड्स ही रखें। और नोड्स हो जाने के बाद जो है सबसे पहले आप इंडेक्स को 1 से बढ़ाएंगे, तो इंडेक्स की वैल्यू जो है प्लस करेंगे, यानी कि जो इंडेक्स स्टार्टिंग में -1 था उस इंडेक्स को आप जो है प्लस करने वाले हैं। अब क्या हो, यदि आपका जो वैल्यू हो, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू था हमारा कोई -1 हो जाए, जैसे कि ये -1 है, तो मुझे नल रिटर्न करना है। जैसे कि 3 के लेफ्ट में मैंने नल किया था, फिर जो फिर -1 आया, तो 3 के राइट में नल किया था। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पर बेस केस क्या होगा कि इफ आपका नोड्स का इंडेक्स, इफ नोड्स इंडेक्स आपका इक्वल टू, यदि वो -1 पर हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न कर देना है नल। तो आप रिटर्न जो है क्या कर देंगे, नल करेंगे। और नल करने के बाद सबसे पहले आप नोड्स बनाएंगे। तो नोड्स आप बनाएंगे कैसे, नोड्स इस तरह से नोड लिखिए, और नोड के बाद जो है इस नोड क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो नोड, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया न्यू नोड, और न्यू नोड में न्यू कीवर्ड से हम नोड्स बनाते हैं। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पास कीजिए नोड्स और उसका इंडेक्स, नोड्स इंडेक्स। तो जो नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल था, यानी कि जो आपका नॉर्मल 1 था, ये नॉर्मल 1 जो है, ये नॉर्मल 1, जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, यानी कि नोड और आपका न्यू नोड, और यहाँ पर आपने न्यू कीवर्ड दिया, और यहाँ पर नोड और उसका इंडेक्स, यानी कि नोड्स और आपका इंडेक्स। तो ये जो है इंडेक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू जो है
सिंपल 1 से इस तरह से नोड में कन्वर्ट हो गई, जिसका लेफ्ट होगा और जिसका क्या होगा आपका राइट होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है आपको रिकर्सिवली चीजें करनी है, यानी कि न्यू नोड का क्या होगा, इस न्यू नोड का जो है आपका न्यू नोड का क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। देखिए इसमें लेफ्ट है, तो इस न्यू नोड के लेफ्ट में आप रिकर्सिव कॉल लगाएंगे और यहाँ पर बिल्ड ट्री को कॉल करेंगे और वहाँ पर क्या पास करेंगे, आप पास करेंगे नोड्स को। ठीक है, आपको नोड्स को पास कर देना है, ये वाला नोड्स इस वाले नोड्स को पास करेंगे, इसका फिर रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। आपका न्यू नोड, हर नोड का एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा और यहाँ पर अगेन आप बिल्ड ट्री को कॉल करेंगे और यहाँ पर नोड पास करेंगे। ठीक है, जब लेफ्ट और राइट कॉल हो जाएंगी तो आप रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, न्यू नोड। ठीक है, आपको न्यू नोड को क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये आपका बिल्ड ट्री वाला फंक्शन जो है हो गया। ठीक है, बिल्ड ट्री वाला फंक्शन हो जाने के बाद जो है, ये फंक्शन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और ट्री बनाऊंगा तो मैं ट्री को देखना भी चाहता हूं कि वो ट्री बना कैसे है, तो उसको देखने के लिए हम ट्रैवर्सल की टेक्निक देखेंगे। तो हम एक बार ट्री को कैसे ट्रैवर्स करें वो समझते हैं, फिर उसके बाद हम कोडिंग में लौटेंगे। तो देखिए ट्री को ट्रैवर्स हम कैसे करते हैं, तो ट्री को ट्रैवर्स करने की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो ट्री को ट्रैवर्स करने की टेक्निक होती है, तो ट्री ट्रैवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्री ट्रैवर्सल से ही असली रियल मायने में ट्री शुरू होती है। ठीक है, तो जैसे एक ट्री लिया, आपका 1 है, आपका 2 है, आपका 3 है, 3 के बाद जो है यहाँ 4 है और 4 के बाद जो है 5 है और आपका 6 है। ठीक है, तो ट्री में मुझे कुछ भी ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले मुझे ट्री को विजिट करना पड़ेगा, ट्री के हर एक नोड को विजिट करना पड़ेगा, तभी मैं जाकर ट्री को क्या कर पाऊंगा, ट्रैवर्स कर पाऊंगा। बिना विजिट के मैं जो है कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि ट्री की हाइट पूछी जाएगी, यानी कि ट्री में लेवल कितने हैं, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये आपका लेवल 3 है, 3 लेवल है। ठीक है, आपका रूट से लेकर आपके लीफ तक के सारे नोड का सम भी पूछा जा सकता है, जिसको हम जो है क्या बोलते हैं, आपका पाथ सम बोलते हैं। ठीक है, आपके जो है सिबलिंग नोड्स पूछ सकते हैं, यानी कि जो 2 है उनके सिबलिंग नोड्स पूछा जा सकता है। आपको सारे के सारे लीफ नोड पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीजें, ये सारे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्री को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ट्री के हर एक नोड को क्या करना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ट्री ट्रैवर्स करने के 2 टेक्निक होते हैं। आपका एक टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं आपका डीएफएस। ठीक है, डीएफएस मतलब क्या होता है, आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, डेप्थ आपका फर्स्ट और आपका सर्च। ठीक है, हम डेप्थ में जाते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च के बाद एक होता है आपका सेकंड होता है, जिसका नाम होता है आपका बीएफएस। ठीक है, बीएफएस जिसको क्या बोलते हैं, आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, तो डीएफएस क्या होता है, आपका डीएफएस में आपकी 3 ट्रैवर्सल टेक्निक आती हैं। ठीक है, 3 ट्रैवर्सल टेक्निक कौन सी आती हैं, पहला आता है आपका प्री ऑर्डर। ठीक है, पहला क्या आता है, आपका प्री ऑर्डर आता है। सेकेंड आता है आपका पोस्ट ऑर्डर आता है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर आता है। और थर्ड आता है आपका इन ऑर्डर आता है। थर्ड आपका क्या आता है, इन ऑर्डर आता है। ठीक है, तो आप यदि प्री ऑर्डर कर रहे हैं, आप पोस्ट ऑर्डर कर रहे हैं, आप इन ऑर्डर कर रहे हैं, तीनों में से कोई भी एक कर रहे हैं, यानी कि आप डीएफएस कर रहे हैं। ठीक है, आप तीनों में से कोई एक कर रहे हैं, यानी कि डीएफएस कर रहे हैं। आपका बीएफएस यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो बीएफएस में हमारा आता है, बीएफएस में केवल एक ही होता है, जिसका नाम होता है दी लेजेंडरी आपका लेवल ऑर्डर और लेवल ऑर्डर आपका ट्रैवर्सल। ठीक है, लेवल ऑर्डर क्या होता है, आपका ट्रैवर्सल होता है। ठीक है, तो टोटल जो है 4 टेक्निक होते हैं, लेकिन हम इसको 2 ही बोलते हैं। एक होता है आपका डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, एक होता है आपका बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च। डीएफएस में आपकी 3 टेक्निक, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। ठीक है, आपके बीएफएस में केवल एक टेक्निक, लेवल ऑर्डर आपका ट्रैवर्सल। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिए। ठीक है, ये चीजें रिकर्सिवली होती हैं, ये चीजें बिना रिकर्सन के हो जाती हैं। बीएफएस में रिकर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, तो कई लोगों को ये वाली चीजें अच्छी लगती हैं, बिना रिकर्सन के हो जाती है। लेकिन इसमें कोड थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें कोड जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इन सब चीजों को समझते हैं। तो एक ट्री गिवन होगा, उस ट्री का आपको जो है प्री ऑर्डर निकालना होगा, प्री निकालना होगा, पोस्ट निकालना होगा, इन ऑर्डर निकालना होगा और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना होगा। ठीक है, आपका जब सॉफ्टवेयर कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आती है तो वहाँ पर एमसीक्यू भी होते हैं, तो आपको जो है एक इस तरह से ट्री बना दी जाती है और ट्री बनाने के बाद जो है आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एमसीक्यू में कि इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, लेवल ऑर्डर क्या होगा। तो आप जो सही होगा उसको आपको मार्क करना होता है। 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, चारों में से कोई एक आपको आंसर देना होता है।
तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं एक ट्री ले लेता हूँ और उस ट्री का आपको जो है निकालना होगा। तो यहाँ पर एक मैं ट्री ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, 1 के बाद जो है हम 3 ले लिए, और 3 के बाद जो है हम 70 ले लिए, और 70 के बाद जो है हम ले लिए 11 ले लिए, और 11 के बाद जो है हम ले लिए एक 50 ले लिए, और 15 के बाद जो है हम आपका 70 ले लिए, ठीक है। ये हमने ट्री ले लिया, ठीक है। तो इस ट्री का आपको जो है सारे के सारी चीज़ें बतानी है, प्री निकालना है, पोस्ट निकालना है, सब चीज़ें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी हमेशा, और ये कोडिंग के दरमियान भी काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्री ऑर्डर लिखा, ठीक है, प्री ऑर्डर लिखा। फिर सेकेंड आपका क्या लिखा, सेकेंड आपका पोस्ट ऑर्डर लिखा, पोस्ट ऑर्डर लिखा। फिर थर्ड क्या लिखा, थर्ड आपका जो है इन ऑर्डर लिखा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट है। तो कोई भी ट्री है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक ट्री है आपका ए, एक ट्री है उसका चाइल्ड है बी, उसका चाइल्ड है आपका सी, ठीक है। तो हर ट्री में क्या होगा, एक रूट होगा, एक क्या होगा आपका रूट होगा, ठीक है। एक क्या होगा आपका लेफ्ट चाइल्ड होगा, एक क्या होगा, एक आपका राइट चाइल्ड होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो रूट है उसको हमने नाम दे दिया नोड। रूट को क्या नाम दे दिया, नोड, यानी कि रूट नोड, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड को हमने नाम दे दिया एल, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड को हमने एल नाम दे दिया। राइट चाइल्ड को हमने नाम दे दिया आर, ठीक है। तो अगर मैं एन बोल रहा हूँ यानी कि मैं रूट नोड बोल रहा हूँ, एल बोल रहा हूँ यानी कि मैं लेफ्ट नोड बोल रहा हूँ, आर बोल रहा हूँ यानी कि मैं राइट नोड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री यानी कि पहले, जैसे कि प्रीपेड होता है, सिम कार्ड आप यूज करते हैं जियो का, एयरटेल का, प्रीपेड, पहले पैसा दो फिर जो सर्विस यूज करो, यानी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले विश्वास ना करें, पहले इस्तेमाल करें, यानी कि प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर में जो नोड है वो पहले आ जाता है, प्री यानी पहले, जहां प्री है वहां पहले आ जाएगा। तो एन पहले नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट, NLR, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर यानी कि आपका पोस्ट यानी बाद में, यानी कि पहले सर्विस यूज करो फिर पैसा दो, जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं फिर पैसा देते हैं, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। तो पोस्ट ऑर्डर यानी कि बाद में, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर यानी कि बाद में। तो जो एन है, नोड है, वो बाद में आ जाएगा। जो एन होता है यहाँ पर नोड का ही खेला है, जो नोड है वो कहाँ पर आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, यानी कि पहले लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा फिर नोड आएगा। नोड कहाँ पर आ जाएगा, नोड आपका लास्ट में आ जाएगा, एन लास्ट में आ जाएगा। इन ऑर्डर यानी कि जेरिक ऑर्डर में रहेगा, यानी कि लेफ्ट नोड राइट, यानी कि लेफ्ट देन नोड देन राइट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। प्री ऑर्डर यानी कि आपका NLR, प्री यानी पहले, तो नोड पहले में रख दिया। पोस्ट ऑर्डर यानी कि बाद में, तो नोड को बाद में रख दिया। इन ऑर्डर यानी कि एक ऑर्डर में, यानी कि पहले लेफ्ट को रखा फिर नोड को रखा फिर राइट को रखा, ठीक है। तो जहां नोड होगा वहां पर आपको प्रिंट करना होता है, यानी कि प्री ऑर्डर में मैं पहले नोड को प्रिंट करूंगा, पोस्ट ऑर्डर में मैं लास्ट में नोड को प्रिंट करूंगा, इन ऑर्डर में मैं बीच में आपको नोड को प्रिंट करूंगा। तो ऐसा, इसको हमेशा जो है याद रखिएगा, ये शॉर्टकट है, ये आपके कोडिंग के दरमियान भी जो है बहुत ही ज़्यादा काम जो है आने वाला है। जब आप जो है ट्री का जो है हम अभी कोड करेंगे उस समय भी ये काम आने वाला है। तो ये ट्री है, इस ट्री का आपको तीनों चीज़ें जो है क्या करनी है, निकाल के दिखानी है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपका प्री ऑर्डर जो है निकालना है। तो प्री ऑर्डर निकालना है, तो आपका 1 है, तो इस 1 में आपको निकालना है, यहाँ पर आपको लगाना है NLR यानी कि नोड। तो नोड यानी कि 1 आपका रूट है, तो 1 को सबसे पहले आप प्रिंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ पर मैं प्री ऑर्डर लिख रहा हूँ। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले आपका 1 लिखा, ठीक है। 1 के बाद जो आप कहाँ पहुँचे, तो आपका यहाँ पर आपने LNR लगाया था, तो आपका नोड क्या हो गया, डन हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पर NLR लगाया था, तो नोड क्या हो गया आपका, डन हो गया, ठीक है। फिर लेफ्ट में पहुंचे, यहाँ से आप कहाँ पहुंचे, यहाँ से आप लेफ्ट में पहुंचे। तो लेफ्ट भी क्या है, लेफ्ट भी आपका एक रूट है, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी एक रूट है, 3 है। तो हर लेवल पर आपको लगाना है, क्या लगाना है आपका NLR, ठीक है, NLR लगाना है। तो ये रूट है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए पहले आप नोड को प्रिंट करेंगे, तो हमने यहाँ पर नोड को प्रिंट कर दिया। फिर हम इसके भी लेफ्ट में पहुंचे, तो यहाँ भी आपको NLR लगाना है। तो आपका ये 70 भी एक नोड है, तो 70 को आपने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका 17 आ गया, ठीक है। तो आपका 1 3 और क्या आ गया, 1 3 आपका 7 आ गया, ठीक है। 1 3 आपका, ये हम प्री ऑर्डर ही कर रहे हैं, ठीक है। 1 3 आपका 7 आ गया, 17 आ गया, ठीक है। अब जो है इस 70 का आपने
एन को प्रिंट कर दिया यानी कि नोड को प्रिंट कर दिया। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो इसका लेफ्ट क्या है, नल है, तो आप वापस आ जाएंगे। फिर इसका राइट में जाएंगे, इसका राइट भी क्या है, राइट आपका नल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, यानी कि इसका लेफ्ट डन राइट डन। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पर लेफ्ट भी डन कर दिया, राइट भी डन कर दिया, और आप क्या किए, आप जो है यहाँ से वापस लौट गए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 के लिए नोड को प्रिंट किया, फिर वापस लौट गए, तो आप जो है 3 को प्रिंट करके लेफ्ट में गए थे, तो लेफ्ट डन, तो आपका लेफ्ट डन हो गया। आप राइट में जाएंगे तो आप यहाँ से जो है राइट में आ जाएंगे, तो यहाँ से हम राइट में आ गए। राइट में 11 है तो यहाँ भी लगाइए NLR लगाइए। तो आपका 11 नोड है, तो आप पहले क्या करो, 11 को प्रिंट करो, तो हम यहाँ पर 11 को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 11 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब 11 को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर हमने NLR लगाया था। ठीक है, तो आपका नोड डन, फिर लेफ्ट में गए तो लेफ्ट नल है, वापस आ गए, यानी कि लेफ्ट डन। फिर राइट में गए, राइट से वापस आ गए, फिर आपका राइट डन, यानी कि तीनों चीजें पूरी हो चुकी हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ थे, हम जो है पूरा वापस लौट जाएंगे। ठीक है, अब जो है 3 से हम वापस लौट गए, तो आपका जो आपका 1 है, तो 1 का आपका नोड भी प्रिंट कर दिया, लेफ्ट भी हमने विजिट कर लिया, तो 1 के लिए आपका नोड और लेफ्ट क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है, हम वापस लौट गए। अब जो हम कहाँ जाएंगे, हम जो है राइट में जाएंगे। राइट में भी हमें यहाँ पर लगाना है आपका NLR लगाना है। राइट में भी हम क्या लगाएंगे, NLR लगाएंगे। तो सबसे पहले नोड आएगा N है, तो हमने नोड को प्रिंट कर दिया, तो जो आपका 50 था हमने 50 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर हम जो है इसके लेफ्ट में पहुंचे, तो हम जो है यहाँ से इसके लेफ्ट में पहुंचे, तो 17 पर आए, और 17 पर भी हमने लगाया NLR लगाया। तो सबसे पहले आपका 17 नोड आया, तो हमने क्या कर दिया, 17 को प्रिंट कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 17 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर NLR में आपने N को प्रिंट कर दिया, तो इसका आपका लेफ्ट नहीं है, राइट भी नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट नल है, राइट नल है। तो आप जो है क्या करके वापस लौट गए, तो हम यहाँ से वापस लौट गए, और तो इसका 50 का लेफ्ट डन है, और राइट क्या है, राइट तो नल है, तो राइट का तो नल होता है, तो आपको विजिट नहीं करना होता है, तो वो आपका ऑलरेडी डन माना जाएगा, और यहाँ वापस लौट गए। तो 1 के लिए पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 3 7 11 50 आपका 17, ये जो है आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल था। यानी कि आपको हर एक लेवल पर जो है ये NLR जो है फॉर्मूला आपको लगाना होता है। ठीक है, तो आप ऐसे 3-4 ट्री बनाइए, और ये NLR आपको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा आपका NLR। अब जो हम क्या करते हैं, अब जो है बाकी के ट्रावर्सल टेक्निक हम देख लेते हैं, यानी कि पोस्ट ऑर्डर और आपका जो है बाकी के ऑर्डर जो है वो देखते हैं। बाकी की चीज़ें भी बहुत सिंपल होती हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ, ताकि जो है आपको फिर से डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार आप तीनों को देख लेंगे, तो तीनों को देखने के बाद जो है निकालना जो है बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब जो है ये तो आपको समझ में आ गया, आपका NLR आपका प्री ऑर्डर हो गया। अब सेकेंड है आपका पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे, हम जो है चीज़ों को लास्ट में प्रिंट करते हैं, बाद में प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब लगाना है आपको LR, अब जो है पोस्ट ऑर्डर में आपको लगाना है LRN। ठीक है, आपको लगाना है लेफ्ट राइट नोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप 1 पर हैं। ठीक है, तो क्या 1 का लेफ्ट हो गया, ठीक है, क्या 1 का लेफ्ट हो गया, नहीं, 1 का लेफ्ट क्या अभी पेंडिंग है, 1 का लेफ्ट पेंडिंग है। तो हम जो है 1 से कहाँ पर आ गए, हम 3 पर आ गए। ठीक है, तो 1 से मैं 3 पर आ गया। अब 3 पर भी आप लगाएंगे LRN, तो यहाँ में लिख लेता हूँ आपका, हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो LRN। ठीक है, मैं 3 के लिए भी LRN लगाऊंगा। तो देखिए आपका 3 है, तो 3 का लेफ्ट, पहले लेफ्ट में जाओ, तो 3 का हम क्या गए, लेफ्ट में गए, तो यहाँ पर लेफ्ट में आ गए। अब यहाँ भी आपको लगाना है LRN। ठीक है, LRN, तो आप जो है 17 पर आ गए, 17 में भी लेफ्ट में जाएंगे, यानी कि इसमें पहले लेफ्ट को विजिट करो, फिर राइट को विजिट करो, फिर लास्ट में नोट को प्रिंट करो। यानी कि जब आपका लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, तब जाकर आपको क्या करना है, नोट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का लेफ्ट क्या है, नल है, तो आपका लेफ्ट डन, क्योंकि लेफ्ट नल है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट नल है तो हम वापस लौट जाएंगे, यानी कि लेफ्ट मैंने क्या कर लिया, लेफ्ट मैंने विजिट कर लिया। ठीक है, फिर जो है मैं यहाँ से लेफ्ट गया था, नल निकला, वापस आया, यहाँ पर पहुंच गया, फिर राइट गया, राइट भी नल है, राइट से वापस आया, यानी कि मेरा इस लेवल के लिए लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब मैं नोट को प्रिंट कर सकता हूँ। अब N आया, तो अब मैं नोट को क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, क्योंकि हर पर्टिकुलर नोट के लिए, यानी कि 17 के मेरा लेफ्ट विजिट हो गया, मेरा राइट विजिट हो गया, अब मैं नोट को क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नोट को प्रिंट किया, जो कि था आपका 70, तो मैंने यहाँ पर 70 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा जो है प्रिंट हो चुका है, तो 17 मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ से मैं वापस लौटा और मैं 3 पर पहुंचा। ठीक है, मैं 3 पर पहुंचा, तो 3 के लिए लेफ्ट डन हो गया।
अब मुझे राइट में जाना है, अब यहाँ पर मुझे राइट में जाना है। जब राइट का मैं पूरा काम जो है हो जाएगा, फिर जब वापस आऊंगा फिर 3 को प्रिंट करूंगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ लेफ्ट को डन कर दिए 3 के लिए। अब राइट में पहुंचे तो राइट में 11 था, तो 11 के लिए हमने देखा इसका लेफ्ट नल है, राइट नल है। हमने यहाँ भी क्या किया, LRN लगाया, तो लेफ्ट डन राइट डन, अप नोड को हमने प्रिंट कर दिया जो कि था आपका 11। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 11 को इस तरह से प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ राइट को भी जो है डन कर चुके हैं। तो हम नोड नंबर 3 के लिए हमने लेफ्ट कवर कर लिया, हमने राइट कवर कर लिया, यानी कि L हो गया, R हो गया। अब हम नोड जो कि 3 था, 3 को हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने 3 को क्या कर दिया, इस तरह से प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर नोड को भी क्या कर देंगे, हम नोड को भी इस तरह से डन कर देंगे। ये हमारा जो है डन हो चुका है। अब जो है हमने 1 का जो है लेफ्ट वाला पार्ट कवर कर लिया, यानी कि इसको कहा जाता है आपका लेफ्ट सब ट्री, ये कहा जाता है आपका राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री वाली चीजें हमने जो है कवर कर ली, यानी कि हमारा लेफ्ट वाला पार्ट जो है 1 के लिए हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट में जाना है। तो राइट में कौन है आपका 50 है, तो 50 में हम फिर लगाएंगे आपका LRN, ठीक है। 50 के हम फिर से लेफ्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपका LRN। तो हम क्या करेंगे, 50 के लेफ्ट में जाएंगे, हम हम जो है 17 पर आ गए, और 17 में भी हम लगाएंगे आपका, हर लेवल पर आपको लगाना है LRN। तो 17 पर आ गए, 70 का लेफ्ट नल है, 17 का राइट नल है, यहाँ से वापस लौटा, यहाँ से वापस लौटा, तो इसका लेफ्ट डन राइट डन, जो कि आपका नोड बचा 17। तो आपने क्या किया, 17 को यहाँ पर प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब ये प्रिंट हो गया, तो आप क्या हो गए, आप जो है इस 50 नोड के लिए आपने लेफ्ट को डन कर लिया, ठीक है। तो लेफ्ट हमने डन कर लिया, राइट में पहुंचे तो राइट नल है, यानी कि हमारा राइट ऑलरेडी डन है। अब हमने जो है इस 50 के लिए लेफ्ट कवर कर लिया, राइट जो है ऑलरेडी कवर हो गया, वापस लौटे तो अब नोड को प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि जब लेफ्ट हो जाए राइट हो जाए तब जाकर आप नोड को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नोड को प्रिंट कर दिया जो कि था आपका 50, तो मैंने 50 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। 50 को प्रिंट करके मैं वापस लौटा, तो आपका इसका राइट पार्ट भी हो गया, यानी कि 1 के लिए आपका 1 के लिए मैंने लेफ्ट कवर कर लिया, 1 के लिए मैंने राइट कवर कर लिया। अब मैं नोड को प्रिंट कर सकता हूँ जो कि है 1, तो मैंने यहाँ पर जो है 1 को प्रिंट कर दिया। तो आपका 70 11 3 17 5 और 1, तो ये था आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये हमने जो है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है कवर कर लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप पहली बार सीख रहे हैं तो हो सकता है कि ये टाइम लगे, लेकिन जब जो है आप जो है 5-6 क्वेश्चन जो है बना लेंगे, आप एक ट्री फॉर्म करो, ट्री का फोटो खींचो, GPT में डालो, उसको बोलो कि प्री दे, पोस्ट दे और आपका इन ऑर्डर दे, फिर आप अपना से वेरीफाई करें कि आपका और GPT का जो है सही होता है या नहीं। इस तरह से चीजें आप जो है AI के यूज से सीख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 5 6 7 8 10 ट्री का बना लेंगे तो आपको चीजें जो है क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है हम आते हैं इन ऑर्डर पर। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा, आपको चीजें ऑर्डर में करनी है, ठीक है। तो अब ये आपका इन ऑर्डर, तो यहाँ से हम जो है इन ऑर्डर को देखते हैं। तो आपका इन ऑर्डर का ट्रेवर्सल, ठीक है। तो इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर यानी कि चीजें जो है क्या होंगी, ऑर्डर में होंगी। तो एक बार जो है हम थोड़ा साफ सुथरे से बना लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जो लगानी है LRN, मतलब कि LNR, लेफ्ट नोड, और इसको दूसरे कलर में करूँ ताकि आपको समझ में आए। तो लेफ्ट नोड फिर आपका राइट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको पूरा लेफ्ट में विजिट करना है, फिर जब वापस आए तो फिर नोड को प्रिंट करना है, फिर राइट में आपको क्या करना है, विजिट करना है, ठीक है। तो 1 है, क्या 1 आपका नोड है? नहीं, 1 नोड है, लेकिन 1 के पहले लेफ्ट में जाना है, क्योंकि पहले क्या है, L है। तो हम जो है 1 के लेफ्ट में गए, तो हम इस लेवल पर आ गए, तो हम यहाँ से यहाँ पर आ गए। तो यहाँ भी आपको लगाना है आपका LNR, ठीक है, LNR। तो 3 है, तो 3 के फिर लेफ्ट में जाना है, तो हम लेफ्ट में गए, तो हम यहाँ पर आ गए। अब जो है देखिए हम 70 पर आ गए, 70 में भी लगाना है LNR। तो 70 का लेफ्ट क्या है, नल है, हम वापस आ गए। अब नोड 70 को हम प्रिंट कर सकते हैं, लेफ्ट डन, आप नोड को प्रिंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 70 को क्या कर दिया, आपका प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इन ऑर्डर में मैंने 70 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है LNR में लेफ्ट आपका डन हो गया, आपका नोड डन हो गया, राइट भी क्या है, इसका नल है, यानी कि राइट भी इसका क्या हो गया, डन हो गया। तो इस आपके 3 के लिए मैंने लेफ्ट को डन कर दिया, वापस लौटा, तो अब नोड को प्रिंट करूंगा, राइट में जाने से पहले नोड को प्रिंट करूंगा। तो जो कि आपका बीच में नोड है, तो मैं नोड को क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो नोड को चेक कर दिया और नोड को मैंने प्रिंट कर दिया, जो कि था आपका 3। अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मैं राइट में जाऊंगा। तो मैं यहाँ राइट में आया, यहाँ पर जो मुझे 11 दिखा, फिर यहाँ पर जो है फिर आपको लगाना है LNR। तो लेफ्ट में जो है नल है, वापस आए और आपने क्या कर दिया, 11 को प्रिंट कर दिया। तो हमने 11 को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। 11 को प्रिंट करने के बाद
लेफ्ट आपका नल है तो एल आपका एन आर, लेफ्ट आपका डन हो गया, आपने नोड को डन कर लिया, राइट को भी डन किया क्योंकि राइट क्या है आपका नल है। फिर आप क्या क्या करें, यहाँ से वापस लौटे, यानी कि इस लेवल के लिए 3 के लिए लेफ्ट और राइट क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है, तो अब जो है आप 1 के लिए लेफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसको चेक कर देते हैं। लेफ्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जो है हम क्या करें, हम वापस लौटे, तो अब मैं नोड को प्रिंट कर सकता हूँ जो कि आपका क्या है, नोड है। तो मैंने नोड को चेक कर दिया और नोड को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया जो कि था का 1। ठीक है, फिर यहाँ से जो है मैं राइट को कवर करने राइट में पहुंचा, राइट में क्या था मेरा 50 था, तो 50 में भी मैंने लगाया आपका एल एन आर। ठीक है, तो मैं पहले लेफ्ट में पहुंचा, तो 50 के मैं कहाँ पर पहुंचा, लेफ्ट में पहुंचा, यहाँ भी मैंने लगाया एल एन आर। तो 17 का लेफ्ट क्या है, नल है, वापस लौटा, तो यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, नोड को प्रिंट कर दिया, लेफ्ट डन नोड डन, राइट क्या है ऑलरेडी आपका नल है, तो मैंने राइट को भी क्या कर दिया, विजिट कर लिया। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 17 को प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो इस लेवल के लिए मेरा एल एन आर जो है कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट राइट डन हो चुका है। यहाँ से क्या किया, मैं वापस लौटा, 50 आ गया, 50 का लेफ्ट डन। अब जो है हम नोड को प्रिंट करेंगे जो कि था आपका 50 था, 50 का नोड प्रिंट किया, राइट तो ओरिजिनल था। तो हम क्या पहुंचे, तो यहाँ से हमने लेफ्ट कवर कर लिया, नोड कवर कर लिया, राइट कवर कर लिया। अब 50 से हम जो है 50 से वापस पहुंचे, तो हमने इसका राइट भी कवर कर चुके हैं, तो ये हमारा राइट जो भी कवर हो चुका है और ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपके डीएफएस में ये 3 चीजें होती हैं। हर ट्री के लिए आपको ये 3 चीजें निकालना आना कंपलसरी है। एक आपका लेवल ऑर्डर है, तो लेवल ऑर्डर को हम सेपरेट बताएंगे। तो आपको डीएफएस में ये तीनों ट्रेवर्सल निकालने आने चाहिए। तो आप जो है, मैं जो बोला कि आप जो अपने हिसाब से कुछ भी एक ट्री बना लो, एक अपने हिसाब से एक ट्री बना लो, 4 5 6 फिर आपका 7 और आपका 8, इस तरह से इसका फोटो आप खींचो, इसको जो है जीपीटी में या फिर जो एआई आप यूज करते हैं वहां पर अपलोड कीजिए, उसको बोलो कि इसका डीएफएस निकाल के दे, तो वो ये आपको तीनों चीजें निकाल के देगा। फिर इसी का कॉपी पेन में आप निकालिए, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला, फिर अपने आंसर और जीपीटी के आंसर को क्या करें, आप मैच करें, देखें कि आपका आंसर जीपीटी का आंसर सही हो रहा है या नहीं। तो ऐसे 4-5 बार आप इसको कीजिए, तो बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है प्रो हो जाओगे। ठीक है, तो एआई के ज़माने में एआई का जो है सही इस्तेमाल करें। ठीक है, जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम उनको ऐसे ही बताते हैं, तो आप भी ऐसे करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जो है इसी का हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल देखते हैं। ठीक है, तो इसी ट्री को या लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए कोई भी आप ट्री ले सकते हो, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल सबसे आसान होता है। ठीक है, इसका कोड हम देखेंगे, कोड तो बहुत ही सिंपल है, कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर ट्री ले लिया, यहाँ पर इसको येलो में लेते हैं, पीला पीला अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 10 ले लिया, 10 का लेफ्ट चाइल्ड जो है 4 ले लिया, 4 का लेफ्ट चाइल्ड जो है 7 ले लिया, यहाँ इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है 8 ले लिया, इसका जो है लेफ्ट चाइल्ड 9 ले लिया, इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है 0 ले लिया और इसका जो है राइट चाइल्ड ले लिया आपका 5 ले लिया। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लेवल वाइज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लेवल है कितने, ये क्या है, ये आपका लेवल 1। ठीक है, मैं लेवल 1 से ले रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये आपका लेवल नंबर 2, कई लोग लेवल 0 से लेते हैं, मैं 1 से ले रहा हूँ। और ये क्या है, ये आपका लेवल नंबर 3, इसमें 3 लेवल है। तो लेवल वाइज जिसमें आप ट्रेवर्स करते हैं उसको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आपका लेवल ऑर्डर आपका ट्रेवर्सल। ठीक है, तो इसमें कौन है, 10 है, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में पहले कौन आएगा, 10 आएगा। आपका एक लेवल हो गया, तो ये वाला लेवल क्या हो गया आपका, ये वाला लेवल डन। ठीक है, फिर लेवल नंबर 2 में आए, तो लेवल नंबर 2 में कितने नोड हैं, 2 नोड हैं, 4 और 9, तो आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 4,9। ठीक है, फिर लेवल नंबर 2 डन। लेवल नंबर 3 में कौन है, 7 8 0 5, तो आपने प्रिंट कर दिया 7 8 और आपका 0,5 इस तरह से। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, लेवल वाइज होता है। तो आप इस तरह से ट्री बनाओ, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। ठीक है, ये आपका लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3। तो लेवल 1 में 10 है, तो आपने जो है 10 को प्रिंट कर दिया। लेवल 2 में 4 है, तो आपने 4 को प्रिंट कर दिया। फिर आपका 9 है, तो आपने 9 को प्रिंट कर दिया। लेवल 3 में 7 है, 7 को प्रिंट कर दिया। 8 है, 8 को प्रिंट कर दिया। 0 है, 0 को प्रिंट कर दिया। 5 है, 5 को प्रिंट कर दिया। ये बहुत सिंपल होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करते हैं, जो हमने डीएफएस पढ़ा था उस डीएफएस को कोड देखते हैं, और कोड के बाद जो है आगे की चीज़ें आपको और डिटेल में समझ में आ जाएंगे। देखिए, तो कोड क्या होगा, आप उस चीज़ को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम देंगे डीएफएस। ठीक है, ट्री को ट्रैवर्स करने की टेक्निक, तो ये होगा आपका डीएफएस। ठीक है,
और पहला क्या होगा, पहला हम लेंगे आपका प्री ऑर्डर, ठीक है। तो प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर के बाद क्या होगा आपका पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के बाद क्या होगा आपका इन ऑर्डर, और इन ऑर्डर के बाद क्या होगा आपका लेवल ऑर्डर, ठीक है, लेवल ऑर्डर। तो पहला फंक्शन होगा आपका वॉइड, और वॉइड आपका प्री प्री ऑर्डर, ठीक है, प्री ऑर्डर। इसमें पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको, रूट मिलेगा, तो नोड आपका रूट, ठीक है, नोड आपका रूट मिलेगा। हालांकि मैंने रूट को ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, लेकिन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नोड रूट, ठीक है। यदि आपका इफ केस क्या होगा, नोड नल है, नोड यानी कि रूट नल है, नोड नल नहीं होगा। यदि रूट इक्वल टू नल है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। अब जो है इसको याद रखिएगा, प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले यानी कि पहले नोड देन लेफ्ट देन राइट, ठीक है। तो पहले नोड यानी कि पहले प्रिंट वाला काम करना है, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे एस आउट, और एस आउट में क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस तरह से प्रिंट का काम करूंगा, यानी कि रूट डॉट डेटा, रूट के अंदर डेटा है ना, तो डेटा को मैं प्रिंट करूंगा और यहाँ पर क्या दे दूंगा, एक स्पेस दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर, यानी कि पहले नोड को आपने प्रिंट किया। फिर एल और आर यानी कि उसमें रिकर्सिव कॉल लगानी है, यानी कि यहाँ पर आप रखेंगे प्री ऑर्डर और रूट डॉट लेफ्ट, रूट के लेफ्ट में जाओ, यानी कि पहले प्रिंट करो फिर रूट के लेफ्ट में जाओ। सेम यहाँ पर क्या करना है आपका प्री ऑर्डर, और क्या करना है रूट के आपको कहाँ जाना है, रूट के आपको राइट में जाना है। तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर भी ऐसे सिंपल है। पोस्ट ऑर्डर में प्रिंट वाला काम आपको क्या करना है, लास्ट में करना है। तो देखिए पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, तो यहाँ पर आप बनाएंगे वॉइड, इस तरह से वॉइड, और आपका पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल, यहाँ पर नोड पास किए, और ये नोड में क्या पास किया आपने, रूट पास किया, ठीक है। और यहाँ पर इफ अगर रूट आपका क्या हो, रूट इक्वल टू नल हो, तो सेम रिटर्न आपका रिटर्न कर जाओ, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट देन आपका राइट देन नोड, पहले लेफ्ट राइट नोड, यानी कि पहले रिकर्सिव कॉल आएगा, यानी कि आपका पोस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर को कॉल लगाएंगे, यहाँ पर रूट डॉट पहले लेफ्ट में जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर से जो है आप पोस्ट ऑर्डर को कॉल लगाएंगे, और रूट डॉट आप कहाँ जाएंगे, आप राइट में जाएंगे, लास्ट में आप प्रिंट करेंगे, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ से आपका एस आउट, और यहाँ पर जो है हमने प्रिंट किया रूट डॉट डेटा, रूट डॉट डेटा को, और हम यहाँ पर एक स्पेस देना चाहता हूँ तो मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इन ऑर्डर है, तो इन ऑर्डर में क्या करना है वॉइड, और आपका इसी को आप कॉपी कर लीजिए, और इसी को कॉपी करके यहाँ पर क्या करें आप पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद जो है इसको मल्टीपल कर जनरेट करें, तो अल्ट और आपका आप अल्ट की को प्रेस करो और सेलेक्ट करते जाइए। यदि आप विंडो में हैं, यदि आप मैक में हैं तो ऑप्शन की को प्रेस करो और मेरी तरह क्या करते जाओ, सिलेक्ट करते जाओ, ठीक है। तो इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम कर दो आपका इन ऑर्डर, ठीक है। आप क्या कर दें, इसका नाम चेंज करके इन ऑर्डर कर दें, बाकी ये सेम है। तो इन ऑर्डर में हम प्रिंटिंग वाला काम हम कहाँ करते हैं, हम बीच में करते हैं, तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को बीच में ले जाइए, ठीक है। अल्ट और अप एंड डाउन की के साथ आप ऐसे ऊपर नीचे ला सकते हो, और मैक में है तो ऑप्शन, विंडो में है तो अल्ट एंड अप एंड डाउन की, और विंडो में है और अगर मैक में है तो आपका ऑप्शन, विंडो में अल्ट मैक में ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ट्रांसफर हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसका जो है यहाँ एक और ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट मिस कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक इस तरह से ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ऐसा। अब जो होता है लेवल ऑर्डर ट्रांसफर होता है, तो लेवल ऑर्डर ट्रांसफर की हमें क्यों की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका हम बाइनरी ट्री का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहले ट्री बनाते हैं, फिर हम लेवल ऑर्डर ट्रांसफर को हम करते हैं, और लेवल ऑर्डर को आपको ड्राइंग करके भी दिखाएंगे डिटेल में, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहाँ पर आप मेन फंक्शन में आइए, और मेन फंक्शन पर आने के बाद जो है यहाँ पर आप लिखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक, यहाँ पर PSVM आएगा, आपका PSVM आएगा, ठीक है। PSVM में आपको सबसे पहले नोड्स चाहिए, तो इंट आपका आप लेंगे नोड्स जो आपका डेटा होगा, ठीक है। तो इंट आप ले लीजिए, इस तरह से नोड्स ले लो, और नोड्स लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके वैल्यूज आएंगे, तो मैं वैल्यू ले रहा हूँ 1, 2, और यहाँ पर जो है 1, 4, यहाँ पर मैं ले लिया -1, -1, और यहाँ पर मैं ले लिया 5, -1, और कॉमा आपका -1, और 3 ले लिया, मैंने ले लिया -1, आपका -1, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ये मेरा डेटा हो गया, ठीक है। अब डेटा होने के बाद जो है आपको इस बाइनरी ट्री नाम से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो देखिए आप कैसे बनाएंगे।
आपको यहाँ करना है बाइनरी ट्री यहाँ पर मैंने ट्री ले लिया इक्वल टू न्यू बाइनरी ट्री, ठीक है। न्यू आप करेंगे बाइनरी ट्री करेंगे और ट्री के अंदर में आपके सारे के सारे फंक्शन है ट्रावर्स करने के, ये प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्री डॉट बिल्ड ट्री को कॉल करेंगे, ट्री डॉट हम क्या करेंगे बिल्ड ट्री को कॉल करेंगे और इसके अंदर जो आपका नोड्स नाम से एरे था उसको आप पास कर दीजिए तो आपका जो है ट्री बना देगा। अब जो है आप क्या करें, ट्री डॉट आप यहाँ पर कॉल कीजिए प्री ऑर्डर, तो यहाँ पर प्री ऑर्डर में आप क्या पास करोगे, प्री ऑर्डर में आप पास करेंगे रूट को, ठीक है। प्री ऑर्डर में आपको इस और एक चीज़ और है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका नोड्स नाम से फंक्शन है, ठीक है, बिल्ड ट्री नाम से फंक्शन है, आपको नोड रिटर्न कर रहा है। तो जब आप इसको कॉल करें, इसको एक नोड वेरिएबल में ही रखें। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा नोड, इसका नाम रखूंगा मैं रूट, ठीक है, और नोड रूट रखूंगा इस तरह से। और नोड रूट रखने के बाद जो है यहाँ पर आप पास करेंगे इस तरह से रूट को, ठीक है। तो आपको ये ग्लोबल वेरिएबल बनाने की जरूरत भी नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करो, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, रूट पास कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ एस आउट और यहाँ लिखता हूँ मैं आपका प्री, और इसको हम ऐसा कर देते हैं डेडेडेस और आपका प्री ऑर्डर, ठीक है, प्री ऑर्डर, और यहाँ पे मैं डेडेडेस करता हूँ, ठीक है। और इसको हम 3 बार डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको मैं नीचे लेके चला जाऊँगा, ठीक है। प्री ऑर्डर के बाद जो है हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे किसको, ट्री डॉट आपका पोस्ट ऑर्डर को, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर को हमने कॉल कर दिया। फिर क्या करूँगा, फिर इसके बाद जो है प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो यहाँ पर तो इसमें स्पेस दे देंगे। तो ये था हमारा पोस्ट ऑर्डर, तो मैंने यहाँ पर दे दिया आपका पोस्ट ऑर्डर। फिर जो है आपका होगा इन ऑर्डर, तो यहाँ पर दे दिया आपका इन ऑर्डर, ठीक है। और इन ऑर्डर देने के बाद जो है आपका ट्री डॉट आपका इन ऑर्डर, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, बना लिया। अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर जो है जावा सी इंडेक्स डॉट जावा, तो यहाँ पर कंपाइल होगा। कंपाइल होके आपकी 3 डॉट क्लास बनेगा। क्यों 3 क्लास बनेगा, एक तो इंडेक्स की क्लास बनेगी, एक आपकी बाइनरी ट्री की क्लास बनेगी, एक नोड क्लास बनेगी, ठीक है। यहाँ पर एंटर किया तो देखिए ये हो गया कंपाइल और 3 क्लास बन गए, ठीक है। 3 क्लास बनने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है जावा और जावा आपका इंडेक्स। आप चाहें तो बटन से भी रन कर सकते हैं, लेकिन वो सिविल मैकेनिकल वाले बटन से रन करते हैं। आप CSO प्योर CSO तो आपको कोड से ही रन करना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपर हमेशा कोड लिख के रन करता है, बटन प्रेस नहीं करता है। एंटर किया तो यहाँ पर प्री ऑर्डर आ गया, पोस्ट ऑर्डर आ गया, लोड ऑर्डर, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर मुझे थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए, तो इसके नीचे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे दूंगा और इसके नीचे एक और प्रिंट स्टेटमेंट में दे देने वाला हूँ, ताकि वो अच्छा भी दिखना चाहिए, दिखना भी चाहिए। 4 दीवार खड़े कर देने से घर नहीं होता, घर की सुंदरता जो है घर में डिजाइनिंग करने से होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिया क्लियर और यहाँ पर रिकम्पाइल और फिर रन। तो देखिए प्री ऑर्डर आ गया, पोस्ट ऑर्डर आ गया और आपका इन ऑर्डर जो है आ चुका है। तो पहले मैं इससे ट्री बनाता हूँ और ट्री बनाने के बाद जो आउटपुट आया है वो आउटपुट से आपको जो है दिखाते हैं कि सही आउटपुट आया है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर हम ट्री बनाएंगे, तो जैसे मैंने आपको ट्री बनाना सिखाया था, हालांकि ये प्री ऑर्डर है, ठीक है। जो हम ट्री बना रहे हैं, हम ये ट्री प्री ऑर्डर से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये तू भाई यहाँ जा, और यहाँ आने के बाद जो है तुझे मैं बना दूँ गोरा, तुझे मैंने गोरा बना दिया, ठीक है। और तेरा साइज जो है, तेरा साइज में थोड़ा सा तुझे मैं कर दूँ बड़ा, ठीक है। तुझे मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो तू बड़ा हो जाए थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है। अब जो है देखिए ट्री बनाएंगे तो सबसे पहले 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 को लिया, 1 मेरा क्या होगा, 1 मेरा रूट होगा, ठीक है। तो 1 डन। 2 है तो 2 का आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो 2 डन। फिर 4 है, 4 लेफ्ट में जाएगा तो 4 डन, ठीक है। फिर -1 है, यानी कि 4 का लेफ्ट नल है, राइट नल है, तो -1 हो गया। फिर 5 है तो वो यहाँ पर जाएगा, 5 में जाएगा। फिर 5 हो गया, 5 का -1 है, 5 का लेफ्ट नल है, राइट नल है, तो -1। फिर 3 आया तो 3 कहाँ जाएगा, 3 यहाँ आएगा, और 3 भी आ गया, लेफ्ट नल है, राइट नल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं, तो यहाँ पर प्री ऑर्डर निकालते हैं। और प्री ऑर्डर क्या होगा, तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर मतलब कि इसको थोड़ा सा सरका के इधर लिखा, तो प्री ऑर्डर मतलब क्या है, प्री ऑर्डर यानी कि पहले, तो N आपका LR, ठीक है। तो
आपका नोड लेफ्ट राइट, ठीक है। तो पहले नोड, तो नोड 1, और 1 के बाद जो है फिर नोड 2, और 2 के बाद फिर नोड 4, और फिर नोड 5, और फिर आपका 3, ठीक है। तो जो हमने ये ट्री बनाया है प्री ऑर्डर से ही बनाया है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर मतलब क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर यानी कि बाद में। तो लेफ्ट राइट और आपका नोड, तो लेफ्ट राइट नोड, पहले लेफ्ट जाएंगे फिर राइट जाएंगे। तो 1 है तो 1 के लेफ्ट में, फिर 2 है तो 2 के लेफ्ट में, 4 है 4 का लेफ्ट डन राइट डन, यानी कि पहले 4 को पिन करेंगे। 4 के बाद जो है 2 आ गया तो आपका 5 में जाएंगे तो 5 आ गया, फिर 5 के बाद 2 आएगा, फिर 1 है इसके 3 में आएंगे, और 3 के बाद आपका 1 आएगा, ऐसा। फिर पोस्ट ऑर्डर के बाद आपका इन ऑर्डर होगा। तो इन ऑर्डर में क्या होगा, इन ऑर्डर में, तो इन ऑर्डर में लेफ्ट नोड देन राइट, ठीक है। तो ये 1 है तो 1 का लेफ्ट 2, ठीक है, और 2 का फिर जाएंगे लेफ्ट, 2 का लेफ्ट जो कि 4 है, 4 का लेफ्ट जो है कोई नहीं है तो पहले 4 आएगा, फिर 4 वापस आएंगे तो 2 आ गया, 2 के बाद जो है 5 आ जाएगा, फिर वापस आएंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला। अब जो है वेरीफाई करते हैं कि हमारा कोड का सही आया है नहीं। तो इस सब चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो देखते हैं, तो पेस्ट करके हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको भी हम इसको पीला बना देते हैं, ठीक है, पीला बना देते हैं। और पीला बनाने के बाद जो है आपका जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ ताकि आपको जो है इसको सही तरीके से दिखा सकूँ, देखिए, ठीक है। तो पहले हम वेरीफाई करते हैं प्री ऑर्डर को। तो 1 आया तो यहाँ भी 1 है, फिर 2 आया तो वहाँ भी 2 है, फिर 4 आया, फिर 5 आया, 3 आया। तो ये सब चीज़ें यहाँ भी क्या है कि सेम है, ठीक है। फिर 4 आया तो देखिए 4 आया, फिर 5 आया तो देखिए यहाँ पर भी 5 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, ये भी सही है। फिर 4 है तो 4 है, 2 है, 5 है, 1 है, 3, यानी कि हमारा कोड एकदम क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये था आपका डीएफएस वाली टेक्निक। अब हम देखते हैं बीएफएस वाली टेक्निक। तो देखिए अब हम देखते हैं बीएफएस यानी कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, जिसमें कि हम 2 चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं नाम दे दिया आपका बीएफएस, और इसमें लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, और एक होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर 2 फंक्शन बनाएंगे, और एक होगा आपका लेवल ऑर्डर आपका ट्रेवर्सल, इसको बोलते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको जो है बताने वाले हैं। तो पहले मैं कोड लिखता हूँ, कोड लिखने के बाद जो है आपको ट्राई रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेवल और ट्रेवर्सल के लिए हमें क्यू डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो आपको क्यू आना कंपलसरी है, ठीक है। हमने ऑलरेडी हमारे डीएसए के कोर्स में आपको क्यू जो है डिटेल में सिखाया है। क्यू को जो है पूरा डिटेल में इंप्लीमेंट करके जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्यू भी आपको सिखाया है। तो आपको क्यू आना जरूरी है, तो आप पहले क्यू करेंगे, क्यू करने के बाद आपको लेवल और ट्रेवर्सल जो है आएगा। बिना क्यू के लेवल और ट्रेवर्सल आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड, और वॉइड करेंगे आपका लेवल ऑर्डर आपका ट्रेवर्सल, ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोड आपको रूट पास होगा। और बेस केस क्या होता है, बेस केस वही होता है कि यदि आपका रूट ही नल है तो आप ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे। तो रूट नल है तो आप क्या कर जाओ, यहाँ से रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अब जो है आप क्यू बनाएंगे और क्यू में चीज़ों को ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैं एक क्यू बनाऊंगा, एंटर करें तो क्यू जो है इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए मेरा क्यू जो है इंपोर्ट हो गया। नहीं होगा तो आपको इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू हो गया। इसका टाइप रहेगा आपका नोड ही रहेगा। इसका टाइप क्या बनाऊंगा, नोड बनाऊंगा। इसका नाम रख दिया क्यू, और इसका हम लेंगे न्यू लिंक्ड लिस्ट। क्यू हमेशा लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है, इसको याद रखिएगा। मैंने आपको क्यू वाले वीडियो में जो है बताया था कि क्यू लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है। तो क्यू हमेशा लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर ये आपका लिंक्ड लिस्ट भी इंपोर्ट हो चुका है। ये दोनों चीज़ें आपको ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएंगी। नहीं हो रही हैं तो आपको इसको मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंट हो गया, ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट हो जाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्यू में सबसे पहले क्यू डॉट ऑफर से हम ऐड करते हैं। तो आप क्यू में ऐड करेंगे आप रूट को मैंने ऐड कर दिया। फिर क्या करेंगे, वाइल जब तक आपका क्यू जो है एम्प्टी नहीं है, जब तक तो क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं, हम क्या करेंगे, हम क्यू से एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। यानी कि नोड ले लिया और नोड इसका नाम ले लिया आपका करंट, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया, क्यू डॉट पोल कर दिया। पोल से हम एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। पोल से हम एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। तो एस आउट, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा, और आपका करंट डॉट आपका हम करेंगे डेटा को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यदि आपके जो करंट है उसका लेफ्ट है, तो यहाँ पर ये मैं आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा, आप देखते जाइए। इफ आपका करंट, इस करंट का यदि लेफ्ट है, लेफ्ट
होगा कब, जब वो नल के बराबर नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू नल। तो क्यू में क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि क्यू डॉट ऑफर आपका करंट डॉट लेफ्ट। ठीक है, सिमिलरली आपका इफ आपका करंट का क्या हो, करंट का राइट नॉट इक्वल टू नल हो, तो हमें क्या करना है, क्यू डॉट ऑफर हमें क्या करना है, करंट डॉट राइट करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। सिंपल तो नहीं बोलेंगे, बाकी ये ऐसा ही होता है। तो एक बार इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद आप राइट क्लिक करके फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट कर सकते हो। तो फंक्शन को कॉल करने के बाद आपको इसको ट्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैं इसको कॉल करूँगा, और यहाँ पर पहले तो एक प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए ताकि न्यू लाइन आ जाए, तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, और यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लिया ताकि मुझे वो दिखना चाहिए लेवल ऑर्डर। तो यहाँ पर लेवल, तो यहाँ पर कर लिया आपका लेवल ऑर्डर, और लेवल ऑर्डर करने के बाद जो है यहाँ पर कर लिया ट्री डॉट लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। यहाँ पर क्या पास कर दिया, रूट पास कर दिया। तो एक बार इसको कंपाइल करने के बाद आपका इसको करते हैं हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं दे पाया, शायद मैं स्पेस भूल गया। तो यहाँ मैंने जहाँ प्रिंट किया था मुझे स्पेस भी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे स्पेस भी देना है, तो मैं स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद जो है रिकम्पाइल किया, तो यहाँ पर क्लियर किया, और रिकम्पाइल करने के बाद इसको रन किया, तो 1 2 3 4 5 जो आ चुका है, जो कि आपका इस ट्री का आप ये आपका 1 2 3 4 5 ही आएगा। ठीक है, ये जो है ये आपका जो लेवल 1 है 1 2, और ये आपका लेवल 1 आपका 2 3 फिर 4 5 ही आएगा, जो कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल सही आ रहा है। अब जो है आपको कोड को ड्राई रन करके दिखाते हैं कि ये कैसे आया। ये जो है इसको पूरा कॉपी किया। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप यू बना लोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, और ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, डीएफएस भी अब पूछते हैं, लेकिन बीएफएस तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, तो इसको मैं गोरा बना दूँ, आजा मैं तुझे गोरा बना दूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो ट्री था, इस ट्री को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो ये जो ट्री है, इस ट्री को और इस ट्री को यहाँ से मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर तू आ जा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि क्या होता है आपका, कैसे काम करता है, देखिए समझिए, इस बात को समझिए कि क्या ये क्या है, कैसे काम करता है समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली लाइन चली, रूट आपका नल है, क्या रूट में क्या पास हुआ, 1 हुआ, रूट आपका नल नहीं है, तो यहाँ पर रूट में क्या पास हुआ है, यहाँ पर 1 पास हुआ, जो कि रूट आपका नल नहीं है। पहले क्यू बनेगा, तो यहाँ पर हम एक क्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक क्यू बना लिया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा बनाऊंगा, तो यहाँ मैंने एक क्यू बना लिया। ठीक है, ये कि मेरा जो है ये क्यू बन गया। क्यू बनने के बाद जो है क्यू डॉट ऑफर के रूट, तो ये वाली लाइन चली, और हमने रूट यानी कि 1 को इंसर्ट किया, तो 1 को मैंने क्यू में इंसर्ट किया, 1 को मैंने क्यू में डाला। ठीक है, 1 को डाला, वाइल लूप चलेगी। क्या क्यू आपका नल है, नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, आपका नोड आपका करंट, ये वाली लाइन चलेगी, और इसमें इस करंट में क्या आएगा, इस करंट में क्यू का पोल होगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट आपके क्यू से क्या निकल गया, ये वाला एलिमेंट आपके क्यू से बाहर निकल गया। तो ये जो एलिमेंट है ये क्यू से बाहर निकल गया, जो कि आपका था करंट। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपका 1 आया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट हुआ, तो इसमें करंट का डेटा आया, जो कि आपका 1 था, तो 1 का डेटा क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी आपकी चल गई। ये वाली लाइन चलेगी, क्या आपका करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो देखिए ये आपका है करंट, इसका लेफ्ट क्या है 2 है, तो नल के बराबर नहीं है। तो हमने क्या किया, क्यू डॉट ऑफर से ऐड होता है, क्यू में ऐड कर दिया आपके करंट का लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर क्या ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 को क्या कर दिया, हमने 2 को ऐड कर दिया। ठीक है, मेरा जो 2 है, 2 जो है ऐड हो चुका है। 2 के बाद ये इफ चल गया, ये चलेगा, क्या आपका करंट का रेट नॉट इक्वल टू नल है, तो ये आपका था करंट, इसका राइट भी नल के बराबर नहीं है। तो हमने क्यू में क्या 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 3 को ऐड किया, तो हमने क्यू में 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब दोबारा लूप चलेगा, अब यहाँ से जो है दोबारा लूप चलेगा, तो फिर दोबारा लूप चलेगा, चेक होगा कि क्या आपका क्यू एम्प्टी नहीं है। जी हाँ, हमारा क्यू एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये वाली लाइन चलेगी, और इस करंट के लेफ्ट में क्यू डॉट पोल, अब जो है ये 2 बाहर निकलेगा, तो आपका जो है 2 है, 2 बाहर निकला, और 2 बाहर निकलने के बाद जो है आपका जो है 2 आपका बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पर जो पहले 1 था, ये 1 जो है अब क्या हो जाएगा, जो है ये 1 है, इस 1 की जगह पर आपका अब 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 2 को बाहर निकाला। सीस आउट प्रिंट होगा, तो आपने 2 को जो है प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद आपका करंट का लेफ्ट, ठीक है,
तो अभी आपका करंट कौन है, 2 है, 2 का लेफ्ट कौन है, 4 है, तो आपने 4 को इंसर्ट कर दिया। तो आपने जो है 4 को इंसर्ट कर दिया। 4 को इंसर्ट करने के बाद जो है ये वाली लाइन चलेगी आपका करंट का राइट। तो आपका करंट जो है 2 है, 2 का राइट कौन है, 5 है, तो आपने 5 को भी यहाँ पर क्या कर दिया, 5 को भी आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, 5 भी आपका इंसर्ट हो चुका है। 5 इंसर्ट हो जाने के बाद जो है यहाँ से फिर लूप चलेगा और चेक करेगा कि क्या आपका करंट जो है क्यू नॉट इक्वल टू नल है। जी हाँ जनाब, मेरा क्यू जो है नल के बराबर नहीं है। अब फिर होगा क्यू डॉट पोल होगा। तो यहाँ पर जो है क्यू डॉट पोल में कौन पोल होगा, आपका 3 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका 3 जो है बाहर निकलेगा। तो अब आपकी इसमें 3 आ गया और ये जो ये चीज़ें हैं ये आपकी 3 जो है बाहर निकल चुकी हैं। तो आपने क्या किया, आपने 3 को क्यू से क्या कर दिया, बाहर जो है ने निकाल दिया। ठीक है, और ये वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, इधर जो है शिफ्ट हो जाती हैं। अब जो है आपके प्रिंट होगा करंट का डेटा जो कि 3 है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 को जो है प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर चेक होगा क्या आपके करंट का लेफ्ट जो है नॉट इक्वल टू नल है। तो ये आपका 3 है, 3 का लेफ्ट क्या है, नल है, जो कि कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो नहीं चला, ये वाली चीज़ नहीं चली। इफ चलेगी क्या करंट का राइट नॉट इक्वल टू नल है। तो करंट का राइट भी नल के बराबर नहीं है, वो तो नल है, तो ये भी आपके राइट वाली चीज़ भी नहीं चली। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा लूप चलेगा कि क्यू क्या आपके एम्प्टी नहीं है। जी हाँ जनाब, क्यू एम्प्टी नहीं है। तो ये वाली लाइन चलेगी, आपका करंट पोल होगा। तो पोल कौन होगा, ये वाली चीज़ें जो फर्स्ट एलिमेंट होती है वो पोल हो जाती है, तो यानी कि बाहर निकल जाएगा। तो आपने क्या किया, क्यू से 4 को जो है बाहर निकाल दिया और आपके क्यू में केवल एक एलिमेंट बचा। तो यहाँ पर 4 आया और क्यू में कौन बचा, क्यू में केवल आपका 5 बचा। तो 5 यहाँ पर बचा। फिर क्या होगा, आपका प्रिंट होगा 4 प्रिंट होगा। तो 4 को क्या कर दिया, आपने इस तरह से प्रिंट कर दिया। ठीक है, 4 को प्रिंट कर दिया। 4 को प्रिंट करने के बाद फिर से आपका जो है क्या हुआ, ईप चला। तो ईप में देखिए क्या 4 का लेफ्ट है जो कि नल है, तो ये लाइन नहीं चली। 4 का राइट भी नल है, तो ये लाइन भी आपकी नहीं चली। तो दोबारा आप ऊपर आ गए और आपका चेक हुआ क्या आपका क्यू एम्प्टी नहीं है। जी हाँ, मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर आपका इसमें नोड करंट में क्या आ जाएगा, क्यू को पोल होगा, यानी कि ये वाली एलिमेंट बाहर निकल जाएगी। तो 5 आपका बाहर निकल जाएगा। तो 5 यहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका 5 आ गया। ठीक है, 5 आ जाने के बाद जो है क्या होगा, ये वाली लाइन चलेगी और आपका प्रिंट हो जाएगा करंट का डेटा जो कि है आपका कौन है, 5 है। 5 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया। 5 प्रिंट हो जाने के बाद जो है ये वाली लाइन चलेगी आपका करंट का लेफ्ट। तो क्या 5 का लेफ्ट है, 5 का लेफ्ट नल है। फिर आप ये वाली लाइन चलेगी आपका करंट का राइट। तो 5 का राइट भी क्या है, नल है। तो आपका क्या हो गया, आपका 5 जो है प्रिंट चुका है। ठीक है, अब फिर यहाँ से दोबारा चेक होगा कि क्या क्यू एम्प्टी है। जी नहीं जनाब, इस बारी मेरा क्यू जो है पूरा पूरा एम्प्टी है। तो आपका लूप स्टॉप हो जाएगा और ये आपको आउटपुट जो है मिल जाने वाला है। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं। अब जो है एक और चीज़ है कि मुझे जो है क्या चाहिए, ये तो बहुत सिंपल था। अब जो है थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट मतलब क्या है कि जैसे कि आपने ट्री बनाया था, आपने क्या ट्री बनाया था, तो इसी ट्री को मैं लूँगा। इसी ट्री को मैं क्या करूँगा, मैं डुप्लीकेट करूँगा। और नहीं, पूरा डुप्लीकेट नहीं हो पाया, पूरा डुप्लीकेट चाहिए भाई, पूरा डुप्लीकेट करो, पूरा जीरोक्स चाहिए। ठीक है, अब जो है मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, देखिए मैं आउटपुट चाहता हूँ लेवल वाइज, लाइन बाय लाइन, यानी कि इस लेवल में कौन है 1 है तो यहाँ पर प्रिंट होके 1 आए। इस लेवल में कौन है 2 3 है तो यहाँ पर 2 और 3 प्रिंट होके आए। इस लेवल में कौन है 4 5 है तो यहाँ पर 4 और 5 प्रिंट होके आए। यानी कि लाइन बाय लाइन आउटपुट आना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, पहले 1 आए, फिर आपका 2 3 आए, फिर आए आपका 4 और 5 आए। तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज होता है। तो पहले कोड करते हैं, फिर अगेन आपको ड्राइविंग करके दिखा देंगे। देखिए तो कोड में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका 90% कोड सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो आपका वॉइड, और इसका नाम देंगे वॉइड आपका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आपका लाइन बाय लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या पास होगा, नोड आपका रूट पास होगा। बेस का सेम होगा कि यदि आपका रूट नल है, तो यदि आपका रूट इक्वल टू नल है तो आप क्या कर जाओ, आप जो है रिटर्न कर जाइए। अब फिर आपको क्या करना है, क्यू बनाना है। 90% काम सेम है, यानी कि पहले आप क्यू बनाएंगे और क्यू का टाइप क्या रखेंगे, आपका ट्री नोड रखेंगे। नहीं, क्यू का टाइप आप नोड रखोगे। यहाँ पर लीड कोड नहीं है, ये वीएस कोड है। तो यहाँ पर क्यू बनाया और न्यू आपका लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और लिंक लिस्ट करने के बाद जो है क्या किया, क्यू में आपका ऑफर किया रूट को। ठीक है, और फिर वाइल लूप चलाया और जब तक क्या है आपका क्यू इज एम्प्टी है, यानी कि क्यू जब तक क्या हो, इज एम्प्टी हो, यानी कि क्यू जब तक खाली ना हो। ठीक है, तब तक क्या करेंगे, तब तक यहाँ पर आप एक ट्विस्ट है, आप यहाँ पर साइज लोगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इंट, यहाँ पर आप लोगे क्यू का साइज। तो इंट लेंगे साइज और साइज लेंगे क्यू डॉट साइज लेंगे। ठीक है, क्यू डॉट साइज लेंगे।
यहाँ पर आप एक फॉर चलाओगे या वाइल चलाओगे, मैं फॉर चला रहा हूँ, यहाँ पर एक फॉर चलाऊंगा, इंट आई बराबर 0 से स्टार्ट होकर आई लेस देन कहाँ तक, आई लेस देन आपके साइज तक, ठीक है, और आपका आई प्लस प्लस, ठीक है, क्यों चला रहे हैं समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप बनाएंगे नोड इस तरह से करंट, और इसमें क्या निकालेंगे, इसमें आप क्यू से एलिमेंट निकालेंगे, यानी कि क्यू डॉट पोल, और पोल निकालेंगे, क्यों पोल से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पर स्पेस दे दीजिए, आपको प्रिंट करना है, और आप प्रिंट करेंगे आपका करंट डॉट डेटा प्लस स्पेस, ठीक है, इस तरह से स्पेस प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेंगे इफ आपका करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि वो नल के बराबर नहीं है, तो क्यू डॉट ऑफर कर दो, आपका करंट डॉट लेफ्ट को ऑफर कर दो, और फिर उसके बाद जो है इफ आपका करंट डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, फिर आप क्या कर दो, क्यू को में भी ऑफर कर दो, यानी कि इंसर्ट कर दो आपका करंट डॉट राइट को, ठीक है, अपने लेफ्ट और राइट दोनों को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो बस इतना करना होता है, ये एक्स्ट्रा फॉर लूप आपको लगाना होता है, यानी कि हर लेवल में मैं साइज चेक करना चाहता हूँ कि हर लेवल में कितने नोड हैं, मैं उन नोड को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। और लूप से बाहर निकलने के बाद आप एक न्यू लाइन प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर एस आउट आपको क्या करना है, लूप से बाहर निकलने के बाद आपको न्यू लाइन हमेशा प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये फॉर के अंदर फॉर वाली चीज़ें हो जाती हैं, वाइल के अंदर वाइल भी, वाइल आप साइज माइनस माइनस भी कर सकते हैं, यदि आप फॉर नहीं यूज करते तो वाइल आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइज माइनस माइनस भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, ठीक है, अभी के लिए हम ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं, तो आप एक बार कोड लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करें, कोड लिखें। अब देखिए हम इसको जो है कॉल करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों लाइन को डुप्लीकेट किया, इन दोनों लाइन को डुप्लीकेट कर दिया, और पकड़ के नहीं, यहाँ से कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल जेड किया, इनको एक्स किया, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और इसका नाम रख देंगे लेवल ऑर्डर लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं कॉल करूँगा आपका ट्री डॉट लेवल ऑर्डर लाइन बाय लाइन, ठीक है, ऐसे। एक बार इसको क्लियर करते हैं, क्लियर, और फिर आपका इंडेक्स इस तरह से, तो देखिए 1 आ गया, फिर 2 3 आ गया, फिर आपका क्या आ गया, 4 5 आ चुका है, ठीक है। तो इसको ट्राई करके दिखाते हैं कि ये आपका कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ से पूरा को कॉपी किए, और पूरा को कॉपी करने के बाद जो है हम पहुँचे हमारे यहाँ, और यहाँ इसको पेस्ट किए, और पेस्ट करने के बाद जो है, ठीक है, इसको हमने बना दिया गोरा, तो इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसको पीला बना देते हैं, पीला बना दिया, ठीक है। इस बार इसको पीला बन जा पीला, नहीं ये नहीं बनना चाहता है, तो इसको पूरा सेलेक्ट किया, कैसे नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, बन गया, ठीक है, ऐसा। अब जो है देखिए लेवल ऑर्डर रिवर्सल आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने जो है आपका लिया 1 लिया, और 1 के बाद इधर जो है 2 लिया, और 2 के बाद यहाँ पर 3 लिया, 3 के बाद यहाँ 4 लिया, और यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर एक नोट लेते हैं 5 लिया, ठीक है। तो इसको बढ़िया से बनाते हैं, ये आपका 5 लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब जो है सबसे पहले क्या होगा कि ये वाली लाइन चलेगी, रूट आपका नल नहीं है, यहाँ पर क्या पास हुआ, 1 पास हुआ, ये वाली लाइन नहीं चली, ये वाली लाइन चलेगी, आपका क्यू क्या है, क्यू बनेगा, तो यहाँ पर एक क्यू बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक क्यू बनाऊंगा, तो इस तरह से मैंने क्यू बना लिया, ठीक है, तो ये मेरा क्यू बन गया। क्यू बनने के बाद जो है क्यू डॉट ऑफर होगा 1, तो यहाँ पर जो है मैंने ऑफर 1 को क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया, 1 इंसर्ट हो गया, फाइल चलेगा, एक साइज बनेगा, तो साइज में क्या है, क्यू की साइज क्या होगी, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लेते जाता हूँ, देखिए, तो यहाँ पर जो है साइज लूँगा, और साइज के बाद क्या लूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा आई लूँगा, ठीक है, और हर लेवल के लिए आपको चला के दिखाते जाऊँगा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर साइज चलेगा, एक बार लूप चला, तो साइज की वैल्यू क्या है, अभी क्यू का साइज कितना है 1, तो साइज अभी क्या है 1 है, ठीक है, साइज अभी क्या है 1 है, ये चला। फॉर लूप चलेगा आई बराबर 0, तो आई जो है 0, तो आई की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो आपका यहाँ से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू, फिर आप यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद जो है नोड में क्या निकला, यहाँ पर क्या पोल हुआ, तो यहाँ पर 1 पोल हो गया, 1 जो है बाहर निकल गया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई, तो इसको मुझे गोरे में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर वैल्यू आई है 1, तो क्यू क्या हो गया आपका, क्यू अब खाली हो चुका है, तो क्यू आपका क्या हो गया, तो छोटा में लेना पड़ेगा, तो क्यू जो है हमारा क्या हो गया, क्यू हमारा खाली हो गया,
ठीक है, क्यू हमने खाली कर दिया। अब जो है आपके इस करंट में कौन है, 1 है, तो ये लाइन चली और आपने क्या प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, तो आपने जो है यहाँ पर 1 को इस तरह से प्रिंट कर दिया, तो ये आपका 1 जो है प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वाली लाइन चलेगी, तो क्या आपके करंट का लेफ्ट है, जी हाँ हमारे करंट का लेफ्ट है 2, तो उसको क्या कर देंगे, आप क्यू में डाल देंगे, तो यहाँ पर 2 जो है क्या हो गया, आपका जो है यहाँ पर 2 जो है इंसर्ट हो गया, तो आपने 2 को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, फिर एक बार ये चेक होगा, क्या आपका करंट का राइट है, जी हाँ हमारे 1 जो करंट का जो है राइट भी है, 5 है, हमने क्या कर दिया, 5 को भी क्यू में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, हमारा 5 इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ से जो है दोबारा जो है लूप चलेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि साइज क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्यू की साइज क्या थी, 1 थी, तो लूप जो है ओवर हो गया। लूप ओवर हो जाने के बाद न्यू लाइन आ जाएगी, यानी कि हमारा कर्सर अब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जो है अब जो है आपका कर्सर जो है 1 से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब दोबारा जो है क्यू का साइज जो है फिर से चेक होगा, तो क्यू का साइज अब क्या है, 2 है, क्यू का साइज यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब क्यू का साइज 2 आ गया, तो फिर से लूप चलेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो आई जो है अब क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। और आपका इस बारी जो है अब जो है क्या होगा, नोड आपका करंट क्यू डॉट पोल, तो पोल कौन होगा, 2 बाहर निकलेगा, तो हमारा जो है 2 बाहर निकला, तो मैं 2 को निकाल देता हूँ, तो आपका जो है यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर आपका 2 निकला। फिर प्रिंट होगा आपका करंट का डेटा, तो यहाँ पर जो है आपका नया लेवल में यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रिंट होगा। फिर आपका क्या, आपके करंट का लेफ्ट है, जी हाँ मेरे करंट का लेफ्ट है 3, तो मैंने क्या कर दिया, पहले तो इसको मैं शिफ्ट करूँगा, ये इधर जो है शिफ्ट हो गया, और आपका 3 जो है मेरे 2 का लेफ्ट है, जी हाँ, तो 3 को यहाँ पर जो इंसर्ट हो गया। फिर ये वाली लाइन चलेगी, क्या आपके करंट का राइट है, जी हाँ मेरे 2 का राइट भी है, 4 है, तो हमने 4 को भी क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, यानी कि 4 भी इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, फिर से यहाँ से लूप चलेगी और ये जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी, तो आई 1 से बढ़ जाएगा और बाद में कंडीशन चेक होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, आई की वैल्यू 1 होगी। अब फिर से वाली लाइन चलेगी, इस बारी करंट में क्या पोल होगा, 2 था तो 2 को हम हटा देते हैं, इस बारी पोल हो जाएगा आपका 5, तो ये जो है 5 जो है पोल हो चुका है, तो 5 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब 5 आ गया, 5 आने के बाद जो है ये प्रिंट होगा, तो 5 जो है इस लेवल पर क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा, जो कि है आपका 5 हो गया। ठीक है, अब 5 हो जाने के बाद जो ये वाली लाइन चल गई, आप ये चेक होगा, क्या 5 का लेफ्ट है, नहीं 5 का लेफ्ट नल है। ये वाली लाइन चलेगी, क्या आपका करंट का राइट है, नहीं आपका करंट का राइट नहीं है, करंट का राइट नॉट इक्वल टू नल, की क्या करंट का राइट नल के बराबर नहीं है, लेकिन मेरे करंट का राइट नल के बराबर है, क्योंकि उसका क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी लाइन नहीं चली, ये भी लाइन नहीं चली, और जो आई की वैल्यू है यहाँ पर जाएगा और आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है, साइज भी 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि मेरा लूप जो है ये अंदर वाला फॉर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और ये वाली लाइन चलेगी और नया लाइन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर नया लाइन जो है आ जाने वाला है। अब जो है यहाँ जो है ब्रांड न्यू लाइन आ जाने के बाद जो है अब जो है फिर से क्या होगा, यहाँ से मेरा कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर चेक करेगा कि क्या क्यू एम्प्टी नहीं है, जी हाँ मेरा क्यू में 2 एलिमेंट है, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो आपका जो है ये साइज रिकैलकुलेट होगा और साइज क्या हो जाएगा, साइज जो है आपकी है कितनी, आपकी है साइज है, तो साइज 2 है, तो हमारी क्यू की साइज कितनी है, हमारी क्यू की साइज कितनी है, हमारी जो क्यू की साइज है वो हमारी क्यू की साइज है 2, तो हमारा क्यू का साइज कितना है, 2 है। ठीक है, अब जो है 2 है, तो फिर से आई की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होगी, तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट हो गया। अब इस बारी फिर से पोल होगा, तो इस बारी फिर से पोल होगा, तो इस बार कौन निकलेगा, आपका 3 बाहर निकलेगा, तो हमारा 3 बाहर निकला, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 3 को बाहर निकाल दिया, तो हमारा 3 जो है बाहर निकल गया, तो यहाँ पर इस बारी यहाँ पर क्या आया, 3 आया। ठीक है, फिर आपका सीस आउट प्रिंट हुआ, तो कौन प्रिंट हो गया, आपका जो है न्यू लेवल पर 3 प्रिंट हो गया। फिर आपका ये प्रिंट हो जाने के बाद ये चेक करेगा, क्या करंट का लेफ्ट नल नहीं है, नहीं आपका करंट का लेफ्ट आपका नल है, क्या आपका करंट का राइट नल नहीं है, करंट का राइट भी नल है, तो ये दोनों लाइन आपकी नहीं चली। आई जो है अगेन 1 से बढ़ जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर से कंडीशन चेक होगा, आपका ट्रू है, तो फिर से पोल होगा, तो यहाँ पर 3 था, अब कौन पोल होगा, 4 पोल होगा, यानी कि 4 बाहर निकल गया, तो 4 यहाँ पर बाहर निकल गया। ठीक है, फिर प्रिंट होगा 4, तो यहाँ पर 4 को प्रिंट कर दिया, 4 को प्रिंट करने के बाद जो ये लाइन चलेगी, क्या आपका करंट का लेफ्ट नल नहीं है, जी हाँ मेरा करंट का लेफ्ट नल है, तो ये नहीं चला। ठीक है, ये चेक होगा, तो ये राइट भी क्या है, नल है, तो ये भी आपका नहीं चला। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, जो कि
आपके साइज के क्या है, आपके साइज के बराबर है, यानी कि आई भी 2 है, साइज भी 2 है, जो ये लूप नहीं चला, नया लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो नया लाइन प्रिंट हो गया और यहाँ से फिर से कंडीशन चेक होगा कि आपका क्यू एम्प्टी नहीं है, लेकिन इस बार मेरा क्यू क्या है, एम्प्टी है, तो आपका लूप जो है स्टॉप हो गया। तो ये था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ चुकी हैं, मैंने आपको सब ड्राई रन करके दिखा दिया। ये था हमारा कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आपका बाइनरी ट्री। ऐसे ही आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है जब आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बना सकते हैं, जो हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है उसी से ही इनका जो है कॉन्सेप्ट है आने वाला है। तो देखिए हम अपना इंटरव्यू क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हम जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देखिए क्या होगा, तो इसको आप हटा दो और हटाने के बाद जो है हमेशा आपको एक सेपरेट फंक्शन बनाना चाहिए। तो आपको एक इंटीजर लिस्ट देनी है यहाँ पर, तो इसको आप कॉपी करें और एक नया लिस्ट बनाइए। तो यहाँ से आप लिस्ट बना लो, इसका नाम रख लो रिजल्ट, तो यहाँ पर इसका नाम रख लिया रिजल्ट, और आपका न्यू और आपका एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, इस तरह से ये हो गया। और ये हो जाने के बाद जो है एक हमेशा सेपरेट फंक्शन बनाना चाहिए आपको, एक डीएफएस नाम से फंक्शन बनाइए और इसमें जो है आप पास करें रूट को और आपके आंसर को इस तरह से पास कीजिए और यहाँ से रिटर्न कीजिए आप इसको रिजल्ट को, ठीक है। फिर यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे आपका वॉइड और आपका डीएफएस, और डीएफएस में सबसे पहले क्या पास होगा आपका, जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर ट्री नोड है, देखिए लीड कोड वाले ट्री नोड लेते हैं, ठीक है, ये ट्री नोड लेते हैं, रूट आपका नोड नहीं लेते। तो यहाँ पर ट्री नोड होगा और ट्री नोड के बाद जो है आपको आंसर चाहिए, तो ये वाला रिजल्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको जो है हमने क्या कर दिया, पास किया, ठीक है। और बेस केस यानी कि यदि आपका क्या हो, इफ आपका रूट अगर नल हो तो हम क्या कर जाएंगे, हम कर जाएंगे रिटर्न। तो यहाँ से हम क्या क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न करने के बाद जो है प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं, प्री ऑर्डर में पहले हम क्या करते हैं, पहले नोड को प्रिंट करते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है, प्रिंट की जगह पर वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रेस डॉट ऐड करूँगा, किसको, आपके रूट डॉट वेल को। यहाँ पर डेटा नहीं होता, यहाँ पर वेल होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिव को लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा डीएफएस और डीएफएस आपका रूट का लेफ्ट जाऊँगा, तो यहाँ से हम जाएंगे रूट का लेफ्ट और कॉमा करके हम क्या जाएंगे, यहाँ पर रेस को पास करेंगे। फिर हम राइट में जाएंगे तो डीएफएस यहाँ पर रूट का राइट और कॉमा करके आप पास करेंगे रेस को, और क्या करेंगे आप रन करेंगे। और आपको कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्टली सबमिट भी कर सकते हैं, तो सारे टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। अब जो है प्री ऑर्डर के बाद जो है पोस्ट ऑर्डर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो इन्होंने क्लास बनाया है, देखो इनका क्लास का नाम है ट्री नोड है, ठीक है। ट्री नोड के बाद इन्होंने लेफ्ट वेल लिया है, इंट वेल लिया है, इसीलिए मैंने वेल किया था, ट्री नोड लेफ्ट। फिर इन्होंने क्या किया, राइट बनाया, और इन्होंने क्या बनाया, आपका कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या करूँ, हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी पहले आपको बनाना है रिजल्ट। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, आपका लास्ट में होता है। तो यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें और इसका नाम रख दीजिए रेस आपका न्यू, इस तरह से एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट करके यहाँ पर आप डीएफएस लगाओ और पहले रूट पास करें, और रूट के बाद आप क्या पास करेंगे, रेस पास करेंगे, और रिटर्न क्या कर देंगे, आप रेस को कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आपका फंक्शन है का वॉइड डीएफएस और आपका ट्री नोड, और ट्री नोड रूट रहेगा, और आपका लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर रहेगा, और इसका नाम लिख दिया आपने रेस, ठीक है। बेस केस होगा, तो बेस केस क्या होगा, इफ यदि आपका रूट नल है तो हम क्या कर जाएंगे, हम रिटर्न कर जाएंगे, यानी कि कुछ नहीं करेंगे। फिर आपका पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट देन आपका राइट, फिर क्या होता है आपका नोड, ठीक है। तो पहले लेफ्ट रिकर्सिव कॉल यानी कि डीएफएस, हम जाएंगे रूट के लेफ्ट में जाएंगे, फिर आपका राइट में जाएंगे तो डीएफएस आपका रूट का राइट, और फिर क्या करेंगे, हम लिस्ट में ऐड करेंगे, तो आपका रेस डॉट ऐड आपका रूट डॉट वेल, तो रूट डॉट वेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोस्ट ऑर्डर, और इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर एक दिक्कत आ गई, देखिए हमने एक बहुत ही छोटा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर मैं रेस को पास करना भूल गया, तो मैं यहाँ पर रेस पास करूँगा, और यहाँ पर मैंने पब्लिक भी लिख के ट्राई किया था, तो यहाँ पर आपको रेस को भी पास करना है, रेस हमें भूल गए थे। अब सबमिट करूँगा तो सारे टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ रेस को मुझे अंदर में पास करना था, तो ये यहाँ से
मैंने यहाँ पास करना था। अब सबमिट करेंगे तो अब जो है सारे टेस्ट जो है पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका सारे के सारे टेस्ट क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्या था, पोस्ट ऑर्डर था। पोस्ट ऑर्डर के बाद हम आ जाते हैं इन ऑर्डर में। तो इन ऑर्डर में भी अभी ध्यान से करेंगे तो आपका जो है सबसे पहले आपको आंसर बनाना है। यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पर रेस किया न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट बनाया। और न्यू एरे लिस्ट बनाने के बाद जो है यहाँ पर क्या किया, DFS किया, यहाँ पर रूट पास किया, फिर रेस पास किया और रिटर्न क्या कर दिया, आपका रेस कर दिया, क्योंकि इसका टाइप क्या है, एरे लिस्ट ही रिटर्न करना है आपको। ठीक है, यहाँ वॉइड किया, हाँ वॉइड DFS और यहाँ पर आपका ट्री नोड, आपका ट्री नोड रूट और आपका लिस्ट ऑफ इंटीजर और इंटीजर यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, बेसिस लगाया इफ यदि रूट इक्वल टू नल है, रूट अगर इक्वल टू नल है तो यहाँ पर क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और आपका इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट होता है, फिर नोड होता है, फिर क्या होता है, राइट होता है। तो यानी कि लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, तो DFS और आपका रूट रूट डॉट क्या होगा, लेफ्ट होगा, कॉमा, फिर क्या होगा आपका रेस, फिर आपका रेस डॉट ऐड करेंगे और क्या ऐड करेंगे, रूट डॉट वेल करेंगे, वेल को ऐड करेंगे, फिर राइट रिकर्सिव कॉल, तो DFS और आपका रूट डॉट राइट और आपका रेस, इस तरह से। ठीक है, और सबमिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हो गया। लेवर ऑर्डर ट्रेवर्सल देखते हैं। तो लेवर ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लीड कोड 102, ये सब आप ओपन करते जाइए। तो इसमें आपको 2D मेल देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3, 9, 20, 15, 7 दिया है आपको। यहाँ पर ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लाइन बाय लाइन है, याद रखिएगा। जो हमने यहाँ बनाया था लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन होता है, ये वाला चीज़ है। ठीक है, तो 3, 9, 20, 3, 9, 20, 15, 7। ठीक है, ऐसे तो कोड करते हैं, फिर आपको जो है समझ में आ जाएगा। जहाँ पर हम प्रिंट कर रहे थे उसकी जगह पर एक एरे लिस्ट बनाएंगे और उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फंड साइज में बढ़ा लूँगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे, हल्का सा बढ़ाऊंगा, ऐसे 70 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका 2D लिस्ट होगी। तो यहाँ पर एक 2D लिस्ट होगी और 2D लिस्ट होगी, इसका नाम जो है रेस देंगे। और रेस देने के बाद जो है न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट और आपका क्या करेंगे, न्यू एरे लिस्ट करेंगे। और 2D लिस्ट के बाद एक 1D लिस्ट भी होगी। 1D लिस्ट अभी नहीं, हम केवल 2D लिस्ट ही पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है BFS आएगा, BFS आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रूट पास करूँगा और जो है रेस पास करूँगा और रेस पास करके यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा किसको, आपके रेस को, ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरका देंगे ऐसे। अब जो क्या करेंगे, वॉइड आपका BFS और BFS में यहाँ से टाइम बचाइए, कॉपी कीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट करो, कॉमा दो और ये पूरे को कॉपी करो। ये जो आपने रेस बनाया था इस रिजल्ट को कॉपी कीजिए और रिजल्ट को क्या करें, इस तरह से पेस्ट करें यहाँ। तो यहाँ क्या किया आपने, पेस्ट किया। ठीक है, ये आपका पेस्ट हो गया। पेस्ट हो जाने के बाद क्या करेंगे, आपका बेस केस वही सेम बेस केस होता है। इफ यदि रूट आपका इक्वल टू नल है, क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, यानी कि कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर क्या बनाते हैं हम, क्यू बनाते हैं। जो काम वहाँ किए थे सेम काम यहाँ है। यहाँ पर क्यू का टाइप क्या होगा, क्यू का टाइप यहाँ पर ट्री नोड होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्री नोड गिवन है। तो यहाँ पर क्यू का टाइप क्या होगा, यहाँ पर ट्री नोड होगा, वही क्यू और क्यू इक्वल टू आपका लिंक्ड लिस्ट। तो क्यू आपका लिंक्ड लिस्ट हो गया। ठीक है, क्यू आपका लिंक्ड लिस्ट हो गया। अब जो है क्या करेंगे, आप एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल जब तक आपका क्यू इज एम्प्टी, जब तक आपका क्यू जो है एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक। क्यू एम्प्टी हो जाने के बाद आप एक साइज लेंगे, साइज में क्यू डॉट क्या करेंगे, आप इस तरह से साइज नाम से वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक 1D एरे लिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको आंसर में ऐड करना है। ठीक है, एक एक एलिमेंट को। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट का नाम होगा इंटीजर। तो इंटीजर इस तरह से, और इसका नाम जो है आप लेवल कर लो, यानी कि हर लेवल के एलिमेंट को मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो लेवल और आपका न्यू एरे लिस्ट। तो हमने क्या 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 कर लिया, न्यू एरे लिस्ट बना लिया, न्यू एरे लिस्ट बना लिया। और न्यू एरे लिस्ट बनाने के बाद जो है अब क्या चलाइए, फॉर चलाइए। आप वाइल भी चला सकते हैं, मैं फॉर चला रहा हूँ। तो फॉर, तो थोड़ा सा स्पेस देके चलाऊंगा। फॉर आपका इंट आई बराबर 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन साइज तक चलेगा और आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, एक ट्री नोड बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे आप करंट। इसमें क्या करेंगे,
क्यू डॉट पोल करेंगे, और पोल करने से पहले आपको क्यू में ऐड भी करना है, हमने ऐड ही नहीं किया, तो यहाँ पर करेंगे क्यू डॉट ऑफर, और क्या करेंगे आप रूट को क्यू में ऐड करेंगे इस तरह से, तो क्यू में आपने रूट को ऐड किया, ठीक है। अब जो है आप क्या करेंगे, आप जो है रेस डॉट ऐड करेंगे, तो आप जो आपका लेवल है लेवल डॉट ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, आपके करंट के वेल को, आपकी जो करंट वेल है उसको ऐड करेंगे। मैं इसको आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, ये वाली चीज़ मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है इफ आपका करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप क्या करो, आप जो है क्यू डॉट ऑफर कर दो, क्यू डॉट ऑफर क्या करेंगे, आपका करंट का लेफ्ट करेंगे, और सेम इफ आपका करंट डॉट आपका राइट RIGST इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप क्या करेंगे, आप क्यू डॉट अपर करेंगे और करंट डॉट करेंगे राइट RIGST, ठीक है, इस तरह से। और याद कीजिए लाइन बाय लाइन में इस फॉर लूप के बाद में एक नया लाइन प्रिंट करता था, तो यहाँ पर नया लाइन ना प्रिंट करके इस 2D लिस्ट में, इस रेस में मैं आंसर को ऐड करूंगा, तो रेस डॉट ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, यहाँ पर लेवल को मैं क्या करूंगा, इस तरह से ऐड कर दूंगा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, बड़ा करके दिखाऊं, तो ये हो गया आपका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है, ये है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ऐसा होता है, इसको एक बार हम सबमिट करते हैं, तो जो है हमारे सारे टेस्ट जो है पास हो जाने चाहिए। और सारे टेस्ट कहाँ से पास होंगे जनाब, पहला ही यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया, और यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट, यहाँ पर पहले से यहाँ पर मैंने न्यू कीवर्ड लिखना भूल गया, तो मुझे यहाँ पर न्यू कीवर्ड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबमिट करें, अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। पता नहीं कंपाइलेशन एरर क्यों आ जा रहा है यार, पहले नहीं आता था, आज के दिन में ही क्यों आ रहा है। तो ये हमारे सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो गए। तो इसको एक बार आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ताकि आपको मैं थोड़ा सा इधर और सरका लेता हूँ आज, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से दिखे। तो ये आप जो है एक बार लिख लीजिए, फिर इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं, लेकिन मुझे इसको ये भी चाहिए रहेगा, ये नोट भी चाहिए रहेगा। तो इसको यहाँ से क्या कर लिया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और पेस्ट करके इसको यहाँ ले आया, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ ड्राई रन करके। तो इसको गोरा बनाऊँ कि पीला बनाऊँ, इसको गोरा बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है बाकी दोनों चीज़ें को ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ये समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गया, तो बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। तो 3920 तो क्या था हमारे केस में, यहाँ पर था आपका, इसको ऐसे लेते हैं, 3 था, फिर 9 था, और राइट में क्या था, राइट में 20 था, 20 और 15 7, फिर यहाँ पर क्या था 20 था, और 20 के बाद क्या था आपका 15 था, और आपका 7 था, ठीक है, 7 था। और इसका आउटपुट लीड कोड के हिसाब से किया आया है, लीड कोड के हिसाब से जो आउटपुट है वो है 3, एक लेवल पे 3 है, फिर 9 20, फिर आपका 15 और 7। तो देखिए ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, रूट पास होगा, तो रूट पास होगा, यहाँ पर रूट क्या पास होगा, यहाँ पर रूट पास होगा आपका 3, ठीक है। 2D एरे लिस्ट बनेगी, तो यहाँ पर एक 2D एरे लिस्ट बना लेता हूँ। तो ये जो है मेरा मान के चलो ये 2D एरे लिस्ट है, ठीक है, ये मेरा 2D एरे लिस्ट है, इसमें मैं 1D को डालूंगा। क्या रूट नल है, नहीं है, ये लाइन नहीं चली, क्यू बनी, तो यहाँ पर एक क्यू बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक क्यू बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्यू बना लिया है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा, ये नीचे बना लिया, ठीक है, यहाँ पर क्यू बन गया। तो ये वाली लाइन भी चल गई, ये वाली लाइन चलेगी क्यू डॉट ऑफर, तो क्या ऐड होगा, यहाँ पर आपका 3 जो है क्यू में ऐड हो गया, ठीक है, क्यू में 3 ऐड हो गया। अब जो है वाइल चलेगी, आपका क्यू का साइज होगा कैलकुलेट, तो क्यू का साइज कितना है, तो यहाँ पर अगेन जैसे हमने किया था, यहाँ पर साइज बना लूंगा, और साइज के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर बना लूंगा आई, यहाँ बना लूंगा आई, इस तरह से, ठीक है, क्यू और साइज और, ठीक है। तो यहाँ पर साइज क्या होगा, तो यहाँ पर साइज जो होगा वो होगा 1, क्योंकि क्यू की साइज अभी क्या है 1 है। तो ये होगा लिस्ट एरे, लिस्ट बनेगा 1D एरे, तो यहाँ पर एक 1D एरे बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एक 1D एरे बना, तो यहाँ पर एक सिंपल सा 1D एरे बना, ठीक है। तो इसमें क्योंकि इस लेवल पर एक ही है, तो एक ही छोटा सा बनेगा, तो ये छोटा सा प्यारा सा एक 1D एरे बना लिया, ठीक है। तो अब फॉर लूप चलेगा, तो फॉर लूप जो है चलेगा, और यहाँ पर जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आई की वैल्यू 0। फिर ये ट्री नोड आपकी चलेगी, करंट वाली चलेगी, ये चलेगी ये लाइन, और यहाँ पर क्यू डॉट पोल होगा, यानी कि ये एलिमेंट बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब लेवल डॉट एड आपका करंट का वेल जो कि आपका 3 है, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, 3 मेरा ऐड हो गया।
तो इसको मुझे गोरा बनाना चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको गोरा बनाता हूँ। तो इसको जो है हम बनाएंगे गोरा। तो इस तरह से छोटू सा हमने बना लिया, इसमें गोरा बना लिया। और यहाँ पर क्या ऐड होगा, 3, जो कि करंट का वैल्यू है, तो 3 हमने बना लिया। तो हमारा ये लाइन चल गई, ये लाइन चल गई। अब ये चलेगा आपका करंट का लेफ्ट क्या नल के बराबर नहीं है, तो करंट के लेफ्ट में 9 है, जी हाँ नल के बराबर नहीं है, तो हमने 9 को क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो 9 जो है मेरा ऐड हो गया। ठीक है, 9 जो है ऐड हो गया। 9 ऐड हो जाने के बाद ये लाइन चलेगी, क्या करंट का राइट भी नल के बराबर नहीं है, जी हाँ 9 भी इस करंट यानी कि 3 का राइट भी नल के बराबर नहीं है, जो कि 20 है। तो 20 को क्या कर दिया आपने, 20 को अपने क्यू में ऐड कर दिया। तो 20 आपका जो है ऐड हो चुका है। अब 20 ऐड हो जाने के बाद जो है आपका लूप आगे बढ़ेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आई जो है क्या हो गया, आई की वैल्यू 1 होगी। आई की वैल्यू 1 होगी, तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से जो है आपका साइज भी 1 है और आपका यानी कि आई भी 1 है, साइज भी 1 है, तो कंडीशन फॉल्स, ये फॉर लूप आपका बंद हो जाएगा और कंपाइलर का कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और रेस्ट डॉट ऐड होगा लेवल में आपका ये 1D अरे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसको यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 जो है आपका आ चुका है, यानी कि आपके 1D अरे में 2D में 3 जो है ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से साइज होगा कैलकुलेट। अब यहाँ से फिर ये वाली वैल्यू चलेगी कि क्या आपका क्यू नॉट एम्प्टी है, जी हाँ मेरे क्यू में 2 एलिमेंट है वो एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ से फिर से क्या होगा, साइज कैलकुलेट होगा। तो साइज क्या है, क्यू का साइज है अभी के लिए 2 है, साइज अभी क्या है 2 है। तो यहाँ से फिर से एरेलिस बनेगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा एरेलिस जो है इस तरह से बना लेता हूँ। ठीक है, इस बारी जो है थोड़ा बड़ा एरेलिस बना लिया, तो ये थोड़ा ढंग से बनाते हैं। तो ये मैंने इस तरह से सुंदर सा एरेलिस जो है इसकी, तो ये मैंने बढ़िया सा एरेलिस जो है बना लिया। 2 एलिमेंट का मैंने एरेलिस इस तरह से बना लिया। ठीक है, ये मेरा एरेलिस बन गया। अब जो है आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो आई 0 स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जो है हमने क्या किया, क्यू से पोल किया, तो इस बार क्या पोल होगा, तो 9 बाहर निकलेगा। तो क्यू से जो है यहाँ से 9 जो है बाहर निकल गया, जो कि बन गया आपका करंट। अब जो है लेवल में ऐड होगा 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू जो है इस तरह से 9 ऐड होगी। 9 जो है ऐड हो जाने के बाद आपका करंट का लेफ्ट होगा, तो इस करंट का लेफ्ट नहीं है, तो ये नहीं चला। फिर ये इफ चेक होगा आपका करंट का राइट, तो इस 9 का राइट नहीं है, तो ये भी आपका नहीं चला। ठीक है, अब जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आई क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 1। आई 1 हो गया, जो कि साइज से छोटा है, तो फिर से लूप चलेगा और इस बारी ये लाइन फिर से चलेगी और इस बारी पोल होगा आपका, कौन पोल होगा, 20 पोल होगा, यानी कि 20 बाहर निकलेगा। तो इस बारी क्या यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है, इस बारी जो वैल्यू है वो आने वाली है आपकी 20। तो इस बारी क्या वैल्यू आएगी, 20 आएगी और 20 यहाँ से क्या होगी, बाहर निकल गई। ठीक है, 20 बाहर निकलने के बाद जो है लेवल डॉट ऐड आपका करंट का वैल्यू जो कि क्या ऐड होगा 20, तो 20 जो है यहाँ पर ऐड हो गया, तो 20 हमारा ऐड हो गया। ठीक है, 20 ऐड हो जाने के बाद ये लाइन चलेगी, आपका करंट का लेफ्ट क्या नल के बराबर नहीं है, इस करंट का लेफ्ट क्या नल के बराबर नहीं है, जी हाँ यहाँ पर 15 है, नल के बराबर नहीं है। तो आपका जो वो 15 है, 15 आपके क्यू में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, फिर राइट वाली लाइन चलेगी, इफ आपका करंट का राइट नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ मेरा इस करंट का राइट भी नल के बराबर नहीं है, तो हमारे क्यू में क्या ऐड होगा, हमारे क्यू में ऐड होगा आपका 7। ठीक है, 7 ऐड हो गया। 7 ऐड हो जाने के बाद ये चल गई, ये चल गई, ये चल गई। अब जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आई क्या हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आपका आई भी 2 हो गया, साइज भी 2 हो गया, यानी कि ये वाला लूप जो है ओवर हो गया, कंडीशन फॉल्स। यहाँ से आप इस लाइन पर पहुंचे और रेस्ट डॉट ऐड कर दिए लेवल, जो कि आपका लेवल नाम का एरे था, आपने बनाया था। तो इसको क्या करो, इस 2D में डाल दो, तो आपका जो है ये 2D में जो है ऐड हो चुका है। ठीक है, 9 और 20 जो है इस तरह से आ चुका है। अब जो है आपका जो यहाँ से फिर से ये वाला वाइल चेक होगा कि क्या वो इज एम्प्टी है, क्या जो है खाली नहीं है। जी हाँ, हमारे क्यू में स्टिल 2 एलिमेंट है, खाली नहीं है। तो ये वाली लाइन चलेगी, साइज होगा और साइज में क्या आ जाएगा, क्यू का साइज कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, फिर आपका ये वाली लाइन चलेगी और क्या बनेगा आपका एरेलिस बनेगा। तो यहाँ पर एक और एरेलिस बना लेते हैं, इस बार पीला बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा से बन जा। ठीक है, और इसकी तो ये जो है अच्छा से इस बार बनाते हैं, अच्छा से ये आपका बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब फिर जो है फॉर चलेगा, आई की वैल्यू 0, तो आई की वैल्यू 0 स्टार्ट हुई और आपका इस बारी जो है पोल होगा, ये आपका बाहर निकलेगा। तो इस बारी कौन निकलेगा, इस बारी निकलेगा 15। तो यहाँ पर अभी जो है 15 निकला, तो ये भी चल गया। फिर जो इसको ऐसे करो, फिर लेवल डॉट ऐड क्या हो गया, आपके करंट का वैल्यू जो कि कौन है 15 है, तो 15 बाहर निकल चुका है, जो कि ये वाला 15 है, तो 15 यहाँ से अपने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है क्या होगा, ये दोनों लाइन चेक करेंगे, आपका करंट का लेफ्ट करंट का राइट, जो कि 15 का
ना तो लेफ्ट है ना ही क्या है राइट है, तो कुछ ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, आई प्लस प्लस, तो आई क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, आई 1 हो गया। आई 1 हो जाने के बाद जो है आपका जो है ये वाली लाइन चलेगी और फिर से क्या होगा आपका पोल होगा, जो कि कौन पोल होगा, इस बारी पोल होगा आपका 7 7, यानी कि बाहर निकल जाएगा, पोल से बाहर निकल जाता है, तो इस बारी कौन बाहर निकला, इस बारी बाहर निकला आपका 7, यानी कि क्यू आपका क्या हो चुका है, क्यू आपका पूरा का पूरा क्यू खाली हो चुका है। ठीक है, अब लेवल में ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका जो एरे है उसमें 7 जो है क्या हो गया, ऐड हो गया। आपका लेफ्ट चेक किया, 7 का लेफ्ट नल है, राइट नल है, यानी कि ये सारे लाइन अप कोड आपके क्या हो गए, चल चुके हैं। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, जो कि साइज के बराबर है, यानी कि ये वाला कंडीशन जो है फॉल्स हो गया। अब आप जो है इस लाइन पर पहुंचे और आपने क्या कर दिया, लेवल में ऐड कर दिया, आपने आंसर में ऐड कर दिया, 2D एरे में इस 1D को क्या कर दिया आपने ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फिर से चेक किया, जो कि आपका क्यू क्या है, आपका एम्प्टी है, इस बारी क्यू जो है खाली है, यानी कि ये वाला भी अब यहाँ से बाहर निकल गया, यानी कि ये आंसर में आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 3 9 20 15 7। तो देखिए आपका जो है 3 9 20 15 और 7, तो ऐसी चीज़ें जो है काम कर रही हैं। आई होप कि इसका ट्राई रन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन आपका जो है इस बारी क्या करना है, ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल टू रिवर्स है। रिवर्स यानी कि क्या है कि आपने यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पर पहले आपने 3 को दिया था, इस क्वेश्चन में आपने पहले 3 रखा था, फिर इस लेवल को रखा था, फिर लास्ट लेवल को रखा था, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, पहले आपको नीचे से देना है, 15 एंड 7 पहले आएगा, फिर 9 एंड 20 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं आपका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, आपका रिवर्सल, यानी कि ये वाली चीज को आप पहले रखेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है कि जिस समय आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो आप ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, रेस डॉट एड आपका 0 लेवल ऐड करना है। 0 लेवल ऐड क्यों करेंगे, जैसे कि आपने सबसे पहले 3 को ऐड किया होगा। ठीक है, 3 को ऐड करने के बाद जब 9 और 20 को ऐड करने की बारी आएगी, तो 9 और 20 जीरो इंडेक्स में ऐड होगा, तो ये यहाँ पर ऐड होगा, और जो एग्जिस्टिंग चीज है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि ये काम कैसे करेगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप एक चीज करेंगे, एक चीज चेंज करेंगे कि यहाँ पर इसके बदले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रेस डॉट एड आपका 0 लेवल लिखना है। ठीक है, तो बाकी सारी लाइन ऑफ कोड सेम रहेंगे रिवर्स में। यहाँ पर आप बनाएंगे एरे, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, आपने यहाँ पर आंसर एरे बनाया। ठीक है, आपने यहाँ पर आंसर एरे बनाया, तो सबसे पहले आपका 3 ही आएगा, तो आपका जो है 3 आया, तो आपका जो है क्या हुआ, यहाँ से 3 आया, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लिया, तो ये आपका 3 आया। ठीक है, और इसको जो हटाओ, तो इसको जो हटाओ। ठीक है, ठीक है, तो 3 आ गया। अब 3 को आपने यहाँ पर 0th इंडेक्स में ऐड कर लिया। ठीक है, 0th इंडेक्स में ऐड किया, तो अब जो है 920 आया, तो 920 को भी 0th इंडेक्स में ऐड करेंगे, तो 9 और 20 0 इंडेक्स में ऐड होगी, तो 9 और 20 क्या होगा कि इसको तो पहले प्रॉपर डिलीट करो। ठीक है, तो 9 और 20 ये आपका 0th इंडेक्स में ऐड होना चाहेगा, तो जो ऑलरेडी चीज है वो क्या हो जाती है, वो राइट में शिफ्ट हो जाती है, यानी कि ये वाली चीज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये वाली जो चीज है ये राइट में जो है टुवर्ड्स राइट में क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, तो ये वाली चीज राइट में शिफ्ट हो जाएगी, और ये वाला चीज कहाँ पर हो जाएगा, जो है 9 और 20 जो है आपका 9 एंड 20 वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये वाली चीज़ जो है राइट में शिफ्ट हो जाती है। फिर आपका जो 15 में 7 है, हालांकि मैंने क्या कर दिया था, मुझे यहाँ पर जो पहले से था उसको यहाँ लेना है, फिर आपका 15 में 7 आएगा, तो ये चीज़ भी ये भी 0th इंडेक्स में डालने की कोशिश करेगा, यानी कि 15 और 7 को भी ये 0th इंडेक्स में डालने की कोशिश करेगा, तो 15 और 7 0th इंडेक्स में आएगा, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो एग्जिस्टिंग चीज़ें आपके राइट की तरफ क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि ये वाली चीज़ें कंप्लीट राइट की तरफ क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, और 0th इंडेक्स में क्या आपका 0th इंडेक्स में कौन आ जाएगा, 0th इंडेक्स में आपका 15 एंड 7 जो है आ जाएगा। तो ऐसे बस एक लाइन का कोड आपको चेंज करना है, बाकी चीज़ें सेम होती है, पूरा टाइम भी आपका सेम है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो मैं इससे ये जो है पहले इसको कॉपी किया, तो यहाँ से ये कॉपी किया, तो इसको कॉपी किया, कॉपी करके जो है ये पूरा कोड को हटा दिया, इसको हटाया और इसको जो है थोड़ा श्रिंक किया, और श्रिंक करने के बाद जो है यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो है ये पूरा लाइन ऑफ कोड को कॉपी करूँगा, यहाँ से लेकर के पूरा कॉपी करूँगा, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 और कॉमा कर देंगे। ठीक है, 0 कॉमा कर देंगे, और बस बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी क्या है,
बाकी सारी चीज़ सेम है, और सबमिट करेंगे तो सारे टेस्ट केस आपके पास हो जाएंगे। आप चाहें तो कलेक्शन डॉट रिवर्स से रिवर्स भी कर सकते हैं, और ये चीज़ आपकी जो है पास हो चुकी है। ठीक है, इसको जो है पकड़ के इसको यहाँ ला, ठीक है, यह ऐसे, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी चीज़ें सारे का टेस्ट केस पास हो चुके हैं, जो कि 34 से पास हो गए। तो ये था आपका लेवल ऑडिट वर्सन 2। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में एक स्मॉल चेंज है कि आप हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करके आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका क्या है, चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये है थर्ड क्वेश्चन, आपको लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच रो, हर रो में आपको लार्ज वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका कोड मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ड्राई रन इसको आप करेंगे, बहुत सिंपल है। तो दो चीज़ें तो सेम ही है, तो इसको जो है हम यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। नहीं, इस बार 1D अरे चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 1D अरे चाहिए, यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर क्या किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर रेस बनाया, और आपका न्यू एरे लिस्ट और न्यू एरे लिस्ट किया, सिंगल एरे बनाना है, और DFS लगा, ये BFS है, जो है यहाँ पर BFS किया, और यहाँ पर रूट पास किया, फिर रेस पास किया, और रिटर्न क्या कर दिया, यहाँ पर रेस कर। ठीक है, यहाँ थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो वाइड आपका BFS, इसको थोड़ा सा इधर लेके आओ, हर रो में लार्जेस्ट वैल्यू, यानी कि देखिए 1 है तो 1 का लार्जेस्ट वैल्यू 1 है, इस रो में कौन लार्जेस्ट वैल्यू है, इस रो में 3 है तो 3 लार्जेस्ट है, इस रो में कौन लार्जेस्ट है, 9 है तो आपका 9, 139, ऐसे हर रो में जो लार्जेस्ट वैल्यू वो आपको देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कर लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर पास करेंगे आपका ट्री नोड, तो ट्री नोड यहाँ पर रूट पास किया, और लिस्ट पास किया आपका इंटीजर, और इंटीजर यहाँ पर क्या पास किया, रेस पास किया। पहले बेस से चेक किया कि क्या रूट आपका, यदि रूट इक्वल टू नल है तो आप क्या कर जाओ, आप रिटर्न कर जाओ, और रिटर्न कर जाने के बाद आप यहाँ पर एक क्यू ले लीजिए, QUE, और इसका टाइप क्या रखेंगे, इसका टाइप आप ट्री नोड ही रखेंगे, इसका टाइप आप ट्री नोड रखेंगे, और इसका नाम आप क्यू रखेंगे, इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, तो न्यू लिंक्ड लिस्ट हो गया। ठीक है, और न्यू लिंक्ड लिस्ट होने के बाद क्यू डॉट करेंगे ऑफर, यहाँ पर आपको रूट को ऐड कर देना है, और वाइल चलाना है जब तक आपका क्यू इज एम्प्टी, जब तक आपका क्यू जो है खाली नहीं हो जाता तब तक आपको लूप चलाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप जो है पहले आपको साइज तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो इंट साइज इक्वल टू आपका क्यू डॉट साइज, इस तरह से, और क्यू डॉट साइज करने के बाद आपको एरे लिस्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है क्या करोगे, आप यहाँ पर एक मैक्स वेरिएबल लेंगे, तो यहाँ पर इंट आपका मैक्स वैल्यू, यानी कि हर रो में मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये होगा आपका इंटीजर डॉट, आप यहाँ पर मीन वैल्यू ले सकते हो, मिनिमम वैल्यू, तो मीन आपको वैल्यू लेना है ऐसे। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, तो इंट आई बराबर 0, जो हम अभी तक की है वही करना है, आई लेस देन साइज तक, और आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब जो है एक ट्री नोड लेंगे, और ट्री नोड इसका नाम होगा करंट, और क्यू डॉट करेंगे पोल। ठीक है, अब जो है आप कौन सी चीज़ को ऐड करोगे। ठीक है, आप जो है पहले मैक्सवेल फाइंड आउट करेंगे, तो मैक्सवेल कौन होगा, मैक्सवेल में आपका मैक्सवेल में क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, और मैथ डॉट मैक्स क्या करेंगे, आपका मैक्सवेल कॉमा आपकी करंट का वैल्यू, इनमें से कौन मैक्स है ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जो है यदि आपके करंट का लेफ्ट होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू नल है, तो आप जो है क्यू में क्या करेंगे, क्यू में आप करंट के लेफ्ट को डाल दोगे। ठीक है, ऐसा। सिमिलरली इफ आपका करंट का राइट जो है नॉट इक्वल टू नल है, तो आप क्या करेंगे, क्यू डॉट ऑफर करोगे किसको, आपके करंट के राइट को, ऐसा। ठीक है, अब जब आप लूप से बाहर निकलोगे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लेवल का मैक्स वैल्यू आ चुकी होगी, तो उसको आपको रेस डॉट एड में ऐड करना है, तो रेस डॉट एड करेंगे, और यहाँ पर ऐड करेंगे आप मैक्सवेल को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैक्सवेल को मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। बस इतना ही काम आपको करना होता है, इसमें बस इतना ही काम आपको करना है। तो मुझे एक बार सबमिट करते हैं, सबमिट करके देखते हैं कि हमने सब चीज़ें सही की। तो हमने सारी चीज़ें सही की, हमारे सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो चुके हैं। इसको जो है हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, हमारे सारे टेस्ट पास हो गए। तो ये था आपका
फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच रो। ट्राई रन जो है इसको आप कीजिएगा। यहाँ पर पहले मैक्स मिनिमम इंटीजर बनेगा और यहाँ पर जो है आप हर बार जब लूप चलाएंगे तो मैक्स वैल्यू को हमेशा कंपेयर करेंगे, जो मैक्स होगा उसी को आप जो है डाल देंगे। ठीक है, तो अभी जो है हाँ आपको हमने बहुत सारी चीज़ें सिखाई यार, कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की। तो ये हमारा डीएसए का सीरीज़ है, आप बाकी के लेक्चर यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम जो है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम जो है तकरीबन 20 से 25 से 30 वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे बाइनरी ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री में। हम जो है जो पॉपुलर क्वेश्चन है बाइनरी ट्री के, आपका डायमीटर हो गया, हाइट हो गया, मैक्स पाथ हो गया, और भी ट्रैवर्सल होता है, मॉरिस ट्रैवर्सल होता है, वो सारे के सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। अब डे बाय डे जो है लेक्चर जो है आएंगी, अब जो है कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, तो तब तक जो है आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल पर आ जाइए। चैनल पर आने के बाद आप जो कोर्सेज में आ सकते हैं, कोर्सेज में आने के बाद जो है आप डीएसए इन जावा का कोर्स, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्सन और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स, आप रिएक्ट का कोर्स और हमारा प्रोजेक्ट 28 प्रोजेक्ट आप जो है बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।